हाय एवरीबॉडी। तो ये हमारी 22 मई की डेली डिस्कशन है कि आज क्या हुआ निफ्टी में। तो इस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं जनरल थोड़ा सा डिस्कस करूँगा क्या हो रहा है मार्केट में, हायर उस ओवरव्यू हायर लेवल पे। देन हम उसके बाद बार बाय बार डिस्कशन करेंगे एज द बार इवॉल्व्स। ठीक है, 5 और 15 मिनट को दोनों को लेके देन वी विल डिस्कस कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये सारी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स है, ना कि कोई ट्रेड देने की कोई सजेशन और एनीथिंग। कोई इस पर सेटअप नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। इट विल जस्ट जो भी हम बात करेंगे इन पे हर एक बार पे, लेट्स से दिस इज़ 21 मई तक है, और ये वाला जो है ये भी ओके, दिस इज़ ऑल्सो टिल 21। तो इसको कर लेंगे। और तो ये जैसे आज की फर्स्ट बार, तो हम बार बाय बार डिस्कस करेंगे कि बुल्स के दिमाग में क्या चल रहा था, बीयर्स के दिमाग में क्या चल रहा था, मेरी अपनी कैपेसिटी और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि रियल टाइम मार्केट में क्या मैं सोच रहा था इसका, कि जैसे मैं सोचता हूँ। ओके, फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस। तो फर्स्टली हमने ये देखा था कि पॉसिबली दिस वॉज ए ट्राइंगल जो टूट गया था, और आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ। तो यस, तो मार्केट यहाँ इन जनरल ओपन हुआ था। तो आई वॉज होपिंग कि इनिशियली मार्केट जैसे यहाँ ओपन हुआ था, तो क्योंकि मैंने कल जो ड्रॉ करी थी, तो जैसे ये जो लाइन थी मेरी, तो इट वॉज एक सेकेंड, इट वॉज मोर खुद यहाँ पे थी, इसको थोड़ा नीचे कर लेना चाहिए था कि अगर वो कल, क्योंकि ज़्यादा होता है कि आप ओवरफ्लो, मेरे हिसाब से मैं इसको ओवरफ्लो होने देता हूँ कि लास्ट वाली को जो अगर ट्राइंगल है सपोर्ट है, लास्ट वाले को जोड़ने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ अनटिल अनलेस आई सी समथिंग एल्स। तो जैसे यहाँ पे आई डेंट सी एनीथिंग स्पेसिफिक जो इसको कहे कि ये ज़्यादा, कि ये वाला गैप था बीच में और यहाँ से सपोर्ट जो भी ट्राइंगल की कैच जा रही थी, तो आई जॉइन दिस। तो इनिशियली टू बिगिन विद तो मैंने ये करा नहीं था, तो आई थॉट कि दिस इज़ इन दिस ओपन इन साइड द ट्राइंगल एंड इट माइट गो डाउन। बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये शायद मे बी इट ट्राइंगल के ऊपर ही ओपन हुआ था। तो देन आई सॉ द आई वॉज लिटिल बेयरिश ऑन द ओपन। तो देन आफ्टर द सेकेंड बार द बैंक निफ्टी वॉज हाईली पॉजिटिव, काफ़ी सारे लोग लॉन्ग हो रहे थे, और एज इट वॉज, चलो डिस्कस करते हैं वो क्या हुआ। तो लाइक मैंने जो कहा था कि ट्राइंगल के अंदर अगर है तो वो इसके अंदर बीच में शायद घूमता रहे, और पॉसिबली वो एक इनसाइड बार भी बनाए, कि क्योंकि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मंथली या जो वीकली फ्राइडे था, तो वीकली बार डिसाइड होनी थी, एंड मैंने शायद कल पिछले से पिछली वीडियो पे कहा था कि इट विल ट्राई टू मेक इनसाइड बार। और ये इनसाइड बार क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ काफ़ी बड़ा फॉल आया, मार्केट ने एक डिसाइड करना है कि किस तरफ जाएँ। कि यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर ऊपर ही चला जाएगा मार्केट, और जहाँ फिर नीचे आएगा तो मे बी इट विल टेस्ट दिस द बॉटम। तो अभी ये 25 ये 50% पे जा रहा है, जो फिब लेवल जो भी जितना भी इसने रिट्रेस करा था, तो उस पॉइंट के ऊपर ये डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है। तो इन दिस प्लेस पर्टिकुलरली जो भी जिन्होंने यहाँ पे बाय करा था, कि जो होल्ड करके बैठे थे मे बी यहाँ पे अपनी पोजीशन, स्विंग ट्रेडर्स, दे आर डिसाइडिंग यहाँ पे एग्जिट होंगे कि ऊपर जाएगा, कि मे बी न्यू ट्रेडर्स दे आर एंटरिंग देयर पोजीशन ऊपर जाने के लिए, जहाँ जिन्होंने नीचे जाने के लिए एंटर होना वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पोजीशन सेट हो रही है। तो इट इज़ वेरी कॉमन टू सी कि इनसाइड इनसाइड बार्स। तो इसके लिए जब भी ऐसा कोई हैवी पोजीशंस बन रही हो, मे बी मंथली एक्सपायरीज के लिए भी फ्यूचर्स पोजीशन पे, तो यस, तो मे बी नेक्स्ट वीक भी वी कैन सी अनदर इनसाइड बार, आई वुड नॉट नो, लेट्स सी। तो ऑन मंथली नेक्स्ट वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो, इट्स अगेन फ्रोजन, वाई, यस, ऑन मंथली पता नहीं जो भी है, जस्ट वन सेकेंड मे बी, still not working, fine. So maybe next week also we'll see some kind of sideways price action. Okay, uh, let's discuss bar by bar action. I'll just कि ये 21st में क्या, I'll just do this. Yes, now we are done. Okay, we can start now. तो 21 मई तक हमने देख लिया। नाउ द फर्स्ट बार, इस पे साथ में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा मेरे लिए ट्राइंगल वगैरह ड्रॉ करना, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज टाइम फ्रेम्स हियर। तो बट आई ट्राई। तो दिस वाज ऑन द मोस्ट लाइकली जो ट्राइंगल आ रहा था, आई थिंक दिस वाज इट, मोस्ट लाइकली इट वाज दिस। और एक नीचे से आ रहा था, तो वो दूर था काफ़ी इससे, अगर हम देख लें तो नहीं, वो ये था, नीचे से आ रहा था।
और अगर कहीं से भी बना लो लाइन बनी जाती है। तो दिस वॉज द ओरिजिनल लाइन जो हमने 3-4 वीडियो से बनाते हुए आ रहे हैं। तो दिस अभी नई नहीं प्लॉट करेंगे, उसी पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बार आई वॉज प्रिटी आई थॉ इनिशियल आई वॉज बियरिश टू, मतलब बियर्स के दिमाग में क्या चल रहा था, आई वॉज पर्टिकुलरली बियरिश एट दिस पॉइंट। बियर्स के दिमाग में चल रहा था कि ओके दिस इज स्मॉल गैप अप, तो यहाँ पे मे बी इट टेक्स रिजेक्शन फ्रॉम हेयर। और सिमिलरली एंड दे वर लुकिंग फॉर बियरिश बार बट दे एंटर्ड, मे बी सम कुछ लोग एंटर हुए, क्या नहीं हुआ, मे बी सम वांटेड टू वॉच कि क्या हो रहा है। बट द बुल्स के दिमाग में था ओके कि ये ट्राइंगल के बाहर है पॉसिबली, और दिस इज़ gap up, and after gap up it is a bull bar. तो बियर सॉ डिड सी बाइंग प्रेशर, और दे वर जस्ट रिलक्टेंट कि चलो यहाँ पे काफ़ी बियर्स एग्जिट भी होंगे, और काफ़ी सारे जो वीक दिख रही है हमें, काफ़ी सारे न्यूज़ जिन्होंने शॉर्ट करना था वो यहाँ पे एंटर भी होंगे बियर्स, क्योंकि उनको था कि मे बी इफ़ दिस ब्रेक्स तो देन इट माइट गो लिटिल हायर। तो छोटे से स्टॉप के साथ था कि रिस्क रिवॉर्ड हाई, मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ लेस एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि गैप अप के बाद अगर बुलिश बार बने इट इज़ लिटल मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स की बुलिश पैटर्न, नॉट कि देर आर बायर्स ओवर देयर। अगर यहाँ पे सेलिंग होनी होती, देर वॉज ए सेलिंग ऑन 1 minute टू, तो वहाँ पे सेलिंग हुई बट इट रिवर्स्ड। तो इसके साथ यहाँ पे ये हुआ। और इसके बाद इफ़ यू लुक एट द बैंक निफ्टी, ओके लेट्स, आई डोंट नो, इफ़ यू लुक एट द बैंक निफ्टी आज का ऑन 5 minute, तो दिस वॉज वेरी बुलिश बार, और उसकी रेजिस्टेंस यहाँ जा रही थी। तो मोस्टली इफ़ यू वर टू आस्क मी, एंड बैंक निफ्टी रिप्रेजेंट 30% ऑफ द निफ्टी, इट हैज़ ऑलमोस्ट 30% वेटेज, 28 or 29 समथिंग। तो इट वॉज, तो जो यहाँ उसके बाद जो बेरिश थी दे उन्होंने देख लिया कि बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी ड्रिवन है, मैं ये कह रहा हूँ 3-4 वीडियो से। तो एज ए बियर मैं ये सोचूँ अगर, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा था यहाँ पे, तो कि ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो बियर मोस्टली दे विल स्टार्ट गेटिंग एग्जिट, और जो बुल्स हैं वो भी, क्योंकि आफ्टर ओपनिंग गैप अप ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोनों के दिमाग में ये चल रहा है। तो लॉट ऑफ बियर्स एंड बुल, मतलब जो ये चल रहा था, और ये काफ़ी बड़ी बार बनी। ये जो भी मैंने बात करी पहले तो पता नहीं था, इट वॉज जो मैंने डिस्कशन करी, दिस वॉज लाइक इन द लास्ट 10 seconds, किस बार के बनते हुए लास्ट 10 seconds में मेरे को पता था कि बार ऐसी बन रही है, और उसमें ये थिंकिंग चल रही थी। उसके बाद ये काफ़ी लंबी बार बनी, इट वॉज काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट फ्रॉम हेयर। और जो भी मैंने सोचा था इसमें कि हाँ ऐसा है पॉसिबली, दिस वॉज कि काफ़ी सारे बियर्स एग्जिट हुए और काफ़ी सारे नए बुल एंटर हुए। इट वॉज अ नाइस बुल बार। तो काफ़ी सारे बुल्स देख के इसको खुश हुए होंगे, काफ़ी सारे इसको एंटर भी करना चाहते होंगे। बट द थिंग इज़ कि इसमें कॉन्टेक्स्ट है, ये सारे फॉल हो रहे हैं, और इसमें रेजिस्टेंस कौन से आज का पॉसिबली जो बुल्स के दिमाग में क्या चल रहा है आज की, ओके अगर यहाँ पे एंटर होते हैं तो पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड पॉसिबली दिस इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और हम काफ़ी वो देख रहे हैं, ऐसा ट्रेंडिंग तो नहीं देख रहे हैं बिहेवियर अभी तक। तो जनरली दे एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट यहाँ से एक सेलिंग है, दूसरा टारगेट यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो बियर्स दे आर एट दिस पॉइंट, दे आर लाइक कि ठीक है भाई एग्जिट होने की पॉइंट देखो, पुल बैक आएगा, एग्जिट हो जाते हैं। और बुल्स दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ए पुल बैक कि चलो एंट्री होनी है। वाई पुल बैक क्यों, अगर यहाँ पे आप एंटर होते हो तो स्टॉप लॉस फॉर द जो बुल्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे तो कितनी बनाओगे, स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पे एटलीस्ट मेजर, इसके नीचे जाओगे इट इज़ नॉट ए प्रॉपर स्टॉप लॉस, इट गोज हेयर, क्योंकि देर इज़ नो पिवट। द फर्स्ट टारगेट इज़ हेयर, अगेन सेलिंग है 0.7%, तो रिस्क रिवॉर्ड इज़ लाइक 0.2। अगर यहाँ जाते हो रिस्क रिवॉर्ड देन इट इज़ 0.22 अगर यहाँ पे जाते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डायरेक्टली ओवर हेयर इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस ये पड़ रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस ये यहाँ पे भी शायद ये भी कुछ काफ़ी सारे लोग मान रहे होंगे। तो देर इज़ अ रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि सिंपल स्क्वायर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बुल्स जो एंटर होना भी चाहते हैं डायरेक्टली, दे विल नॉट एंटर, दे माइट बी विलिंग कि ठीक है थोड़ा पुल बैक आएगा इसके 50% पे, या इसके में भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए, तो देन मे बी दे कैन एंटर, बट नॉट एट दिस पॉइंट। तो बियर्स दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ए पुल बैक कि चलो थोड़ा सा आ जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पे लॉस लेके एग्जिट होना चाहते थे। दे आर ऑल्सो लुकिंग कि शायद इसको नीचे आए और इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट एज ऑफ नाउ कि बियर्स के दिमाग में चल रहा है, बुल्स के दिमाग में चल रहा है। अब वो कोई बार नीचे आ रही होगी, ये नहीं सोचेंगे कि ये नीचे आ रही है शायद तोड़ के नीचे नहीं चले। कॉन्टेक्स्ट इसने बनाया, जो नेक्स्ट बार है वहाँ पे एंट्री होगी या एग्जिट होगी, कॉन्टेक्स्ट यहाँ बन चुका है। अब नेक्स्ट बार के लिए अगर हम देखें तो इट वॉज अ बियर बार, एंड नाउ की बियर बार बननी चाहिए थी, देवर एक्सपेक्टिंग की। और काफ़ी सारे, और एक चीज़ ये भी होती है, 4 तरीके से मार्केट मूव होता है। फर्स्ट बुल्स के बाय करने से, सेकंड बुल्स के एग्जिट करने से, थर्ड बियर्स के बाय करने से, फोर्थ बियर्स के एग्जिट करने से। जो बुल के बाय करने से और बियर के एग्जिट करने से मार्केट सबसे मार्केट ऊपर जाता है, और बुल्स के एग्जिट करने से और बियर्स के एंटर होने से मार्केट नीचे जाता है। जो भी एंट्री होती है ना जनरली वो ऑन मार्केट में भी 50% करते होंगे और 50% नहीं करते होंगे ऑन मार्केट ऑर्डर प्लेस। पर जो एग्जिट होता है ना हमेशा, वो जनरली आप खुद का भी देख रहे होंगे, इट इज़ ऑलवेज ऑन मार्केट, मतलब 90% इट इज़ ऑलवेज ऑन मार्केट। 90% लोग है कि ठीक है एग्जिट हो रहे हो, आपका लॉस हो रहा है, ऑन मार्केट दे एग्जिट। जो ऑन मार्केट ऑर्डर होता है ना हमेशा मार्केट ज़्यादा उससे मूव होता है। लिमिट ऑर्डर से सबका ये है कि लिमिट लगाया, उससे इतना ज़्यादा नहीं मार्केट मूव होता। मार्केट ज़्यादा मूव होता है जब
एंटर एग्जिट ऑन मार्केट आप बटन दबाते हो कि थोड़ा जिस भी प्राइस पे उस पर एग्जिट हो जाए, जिस भी प्राइस पे उस पर एंट्री मिल जाए, तो वहाँ से ज़्यादा मार्केट वो होता है। तो यहाँ पे भी जिन्होंने एग्जिट होना था उनको भी, क्योंकि काफ़ी जिन्होंने यहाँ पे एंटर हो गए थे मार्केट ओपन होते ही, तो उनका भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट लॉक इन हो रखा है। उनका है कि टारगेट ये है, मे बी दे आर स्केयर्ड कि बुल्स जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार शायद यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे कहीं पे, कि यहाँ पे देवर प्लानिंग की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, पर उनका इतना सारा प्रॉफिट है नीचे, तो देवर ऑल्सो एगर यार इतने से ओवर रिवॉर्ड के लिए अभी मार्केट में इतना सारा बैठा, लेट्स एग्जिट समथिंग। तो ये भी एक बुल्स के माइंड में चल रहा है, जो एग्जिट जिन्होंने ऑलरेडी जो प्रॉफिट में है, और जिन्होंने नया खरीदना है वो बैठे हुए हैं कि यार थोड़ा नीचे आएगा और खरीदेंगे, और जो जिन्होंने ले रखा है वो डर रहे हैं कि कहीं पूरा ना रिवर्स हो जाए, और यहीं से तो होना ही है रिवर्स, थोड़ा बहुत है कि पॉसिबिलिटी है कि 50% यहाँ से रिवर्स होना है, काफ़ी सारा प्रॉफिट आ गया, लेट्स गो आउट। तो उनके दिमाग में चल रहा है, और बियर के तो हो ही गया कि यार शॉर्ट करने वाले बैठे हैं कि यहाँ से शॉर्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे, अभी तो एटलीस्ट थोड़ी देर देखते हैं मार्केट में, काफ़ी बड़ी बुल बार बन गई है, तो दे आर प्रीटी मच स्केयर्ड। तो इवन दिस इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस, तो मे भी सम कुछ कह रहे हो कि यार इधर से ना ले ले, बट दिस थोड़ा इतना बड़ा है नहीं रेजिस्टेंस है नॉनदलेस। तो दे वर एक्सपेक्टिंग ए पुल बैक, अगर पुल बैक भी आप देखो फिब लेवल्स पे, और फिब लेवल ऑलवेज गोज फ्रॉम बॉटम, जो बॉटम आपका यार ये क्या एक्चुअली इसकी सेटिंग्स आप सेव नहीं कर सकते, सो इट ऑलवेज तो ये हर बार चेंज होती है। तो आप फिब भी लेवल देखोगे तो काफ़ी सारे ही बस 0.786 तक ही आया फिब लेवल, तो काफ़ी बड़ी बन सकती थी, एटलीस्ट 0.618 तक बन सकती थी कि रिट्रेस हो रहा है, और इनको भी क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप रहेगा बीच में, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा कि बिल्कुल यहाँ स्टॉप रख के जहाँ कि इसके बाहर एग्जिट हो जाएंगे, जिन्होंने स्टॉप की पोजीशन यहाँ बनाई होगी, मे बी दे शॉर्टेड अगेन कि एवरेज आउट हो जाएंगे। तो उस एवरेज आउट में जनरली दिस इज वाइज मैंने एक्सप्लेन भी करा किसी पुरानी वीडियो में कि यहाँ पे आके जब ये वाले बियर्स हैं दे वांट, जब ये एग्जिट होंगे, अभी तो एंटर ही हैं, ये स्टॉप वाले जनरली वहाँ नहीं एग्जिट हो जाते हैं, जो थोड़े डीप पॉकेट्स वाले होते हैं, दे वेट दे वॉच, जब प्रॉपर मार्केट दिख रहा है हायर हाई बनाते हुए, देन दे एग्जिट, और उनके एग्जिट होने से ही हायर हाई बनाते हैं कि वो नीचे आया, और देन एट दिस पॉइंट समवेयर कि उनको दिख रहा है कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बुलिश है, तो देन दे एग्जिट हियर स्टॉप के हिसाब से। काफ़ी सारे यहाँ स्टॉप पे भी एग्जिट हुए होंगे डेफिनेटली, कभी इतनी बड़ी बार बनी है। तो इस पॉइंट पे दिखा कि यार काफ़ी छोटी बियर बार बनी है, तो इस पॉइंट पे जो बुल बियर्स थे ऑलरेडी, तो बड़ी बन सकती थी इसके रिस्पेक्ट में, दे आर कि यार छोटा सा पुल बैक है, नाउ इट विल गो हायर, उनके दिमाग में भी है, दे विल स्टार्ट एज अ बियर, आई विल स्टार्ट पैनिकिंग लिटिल मोर कि पुल बैक नहीं आया, आई विल स्टार्ट एग्जिटिंग, और एज अ बुल फोमो हो रहा है मैं और ख़रीदने की कोशिश करूँगा, और यस, और मे बी जो जिन्होंने एग्जिट होना है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, यार इसके नीचे हुआ तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा, तो इसके नीचे नहीं हुआ अगेन ऊपर चला गया, सीधे ऊपर चला गया, एंड काफ़ी सारे जो बुल्स थे जिन्होंने फॉर्म हो रहा था, दे वर वेटिंग फॉर दिस कन्फर्मेशन, इसके ऊपर ओपन हुआ और दे विल एंटर हेयर, और जो बियर्स थे दे विल ऑल्सो कि जो यहाँ पे कुछ शॉर्ट करने वाले बैठे होंगे ऑलरेडी, और काफ़ी बड़ा इस पर, और जिन्होंने यहाँ स्टॉप लगाया था मे बी उनका स्टॉप यहाँ उन्होंने कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पिवट बन रहा है, अभी आता नहीं है, पर सम जिनको था कि चलो काफ़ी सारा प्रॉफिट इसमें बैठा हुआ है मार्केट में, कितने देर का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट विल गो फॉर दिस, मे बी मार्केट यहाँ से एटलीस्ट अभी यहाँ पे तो कॉन्टेक्चुअल ये बुलिश है। ऑल्सो अभी हमारी एक 15 मिनट की कैंडल भी आ गई है, दिस इज़ आवर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, इट इज़ वेरी बुलिश, तो यहाँ पे ही है। तो नेक्स्ट बार के लिए यहाँ पे बियर्स रेडी हैं, और बुल्स भी थोड़ा है कि चलो यहाँ पहला थोड़ा कि एटलीस्ट सम प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेंगे, क्योंकि दिस इज़ द रेजिस्टेंस। तो और रेजिस्टेंस बुकिंग हुई और 2 लेग्स अप, तो मैं आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो के लेग्स में काम होता है, अगर जाना ही होता है यहाँ तक तो चाहे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो जनरली 3 लेग्स के बाद प्रोबेबिलिटी कम एक डीपर पुल बैक की तरफ जाना शुरू कर देता है मार्केट। तो ये आ गई थर्ड, तो इस पॉइंट पे मे बी सम बियर्स उन्होंने सोचा कि चलो शॉर्ट कर देता 2 लेग्स अप, मे बी तीसरी लेग आएगी उधर और शॉर्ट कर देंगे, तो उसके बाद और शॉर्ट कितना है पॉइंट है यहाँ से 74 पॉइंट्स है, थोड़ा थोड़ा एवरेज करके 1/3 या 1/4 करके शॉर्ट करते रहेंगे मार्केट थोड़ा थोड़ा, बिकॉज वो किस पे बेट कर रहे हैं, दे आर बैटिंग इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा आज, क्योंकि वीकली शायद हाई है, प्रीवियस वीक हाई है नहीं, आज का हाईएस्ट वीक है, और ये इनसाइड बार की तरफ बैट कर रहे हैं, ट्रायंगल की तरफ बैट कर रहे हैं, और जानना होता तो मे बी, और उनको यहीं पे दिख जाता कि यहाँ पे ये सेकंड लेग की तरह काम नहीं करता, मतलब सेकंड लेग थोड़ी एटलीस्ट बिगर होती है, फर्स्ट लेग में 3 बुल बार दिख जाती है हमें, यहाँ पे अभी हमें 3 जो बुल बार हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो दिखी नहीं अभी तक। अगेन वेरी डीप पुल बैक, तो इस पुल बैक को अगर हम फिब लेवल से ड्रॉ करें अगेन, तो वी विल सी कि दिस वॉज दिस टाइम 0.618, काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पर, काफ़ी सारी न्यू बाइंग हुई कि जो यहाँ पे लोग थे इन लोगों का भी इवन स्टॉप यहाँ पे हिट हुआ होगा, जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप मूव कर लिया, तो काफ़ी सारे जो भी इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, जो भी है लिक्विडिटी जनरेट करके एवरी, तो यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब हुआ क्या होगा, एकदम से सेलिंग आई होगी यहाँ पे, जिसने भी बेचा होगा कुछ भी, कोई यहाँ नीचे कटोरा लेके खड़ा था, जिसको मैं कहता हूँ कि ही बॉट एवरीथिंग, और मार्केट फिर से ऊपर चला गया, दिस वॉज सेकंड लेग। और अगर आप 3 मिनट पे देखो तो आपको 3 मिनट पे दिख रहा होगा, 1 या 2 मिनट पे किसी भी टाइम फ्रेम में कि एक नीचे गया फिर एक बार ऊपर गया, तो इट काइंड ऑफ सेज कि अब ये थर्ड लेग की तरफ जा रहा है, तो मे बी इट विल गिव 1 पुश अप, और जो कि इसने नहीं दिया,
और ये कितनी आ गई, 1 2 3, हाँ 1 2 दिन पहले हो गई थी। हाँ, तो 15 मिनट पे 2 बुल बार आ गई हैं और सेकंड वन इज़ नॉट सो गुड, बट जिन्होंने 15 मिनट पे, काफ़ी सारे लोग हैं जो 15 मिनट को देख के ट्रेड करते हैं, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करा होगा और एटलीस्ट दे वुड वांट कि एक और 15 मिनट की बुल पॉजिटिव दिखे, जो कि दिखी, और दे वर हैप्पी कि ऐसा तो नहीं, इतनी अच्छी बुल बार नहीं, बट स्टिल दे वर नॉट अनकंफर्टेबल कि एग्जिट हो जाए। जो 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं उनका ये हाल है। तो ठीक है, सेकंड के बाद जो बियर्स हैं जो यहाँ पे एंटर हुए हैं, दे आर हैप्पी कि चलो थोड़ा प्रॉफिट तो बन रहा है। जो बुल्स हैं दे आर नॉट सो हैप्पी एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे शायद रिजेक्शन ले ली और मार्केट नीचे आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन क्या, एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या लेके चल रहे हैं आज, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। जब भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती तो जनरली पीपल जब तक प्राइस एक्शन देखते हैं थोड़ी लंबे देर के लिए कि कैसा डेवलप हो रहा है, तब तक मार्केट ट्राइज टू फाइंड, मतलब सर्च फॉर ए डायरेक्शन। तो जब भी इस मार्केट इज सर्चिंग फॉर ए डायरेक्शन, इट इज़ इन ए ट्रेडिंग रेंज। तो अभी तक की एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग रेंज पे है, एंड ट्रेडिंग रेंज इज़ वेरी फॉरगिविंग। इट इज़ नॉट लाइक ट्रेंडिंग मार्केट, आप कहीं पे भी खरीदो, आज आप कहीं पे भी खरीद देते पूरे दिन छोड़ के वापस आ जाते हैं, आपको 3 4 बार एग्जिट मिल जाता है सेम पॉइंट पे। तो ट्रेडिंग रेंज इज़ वेरी फॉरगिविंग, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको एंटर एग्जिट करना है। तो जैसे ट्रेंडिंग रेंज है, अगर आप एक बार गलत मूव करते हो तो आपका बहुत देर वापस आएगा नहीं मार्केट उस पॉइंट पे, आप बड़ा हाई रिस्क पैसा कमा सकते हो ट्रेंडिंग डे पे, पर अगर आप गलत एंटर हो देन यू विल मेक बिग लॉस। तो वही होता है ट्रेडिंग रेंज में, आप प्रॉफिट शायद इतना ज़्यादा नहीं हो पर लॉसेस आपके आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, कि जस्ट इस कॉन्टेक्स्ट को रख के कि ट्रेडिंग रेंज है यहाँ पे। तो जितनी छोटी रेंज होगी, मे बी पीपल चूज ऑप्शंस, तो वहाँ पे डिके वगैरह आ जाता है। अगर आप फ्यूचर्स में हो तो देन देर इज़ नो डिके एंड यू गेट एग्जिट्स वेरी फ्लॉलेसली। तो पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ ट्रेडिंग रेंजेस, पर मेरे को लगता है ट्रेडिंग रेंजेस आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू ट्रेड इन। तो अभी तक का मेरा कॉन्टेक्स्ट यही था। और ट्रेडिंग रेंज का 101 ये भी रहता है कि जो भी आप नॉर्मली मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको लोग कहते हैं ट्रैपी मार्केट है, दैट इज बेसिकली ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज टू ट्रेड ए ट्रेडिंग रेंज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड एवर, आपको पता नहीं चलता कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि जो भी आप नॉर्मल ट्रेंडिंग मार्केट में सोचते हो कि ऐसा वैसा होगा, ट्रेडिंग रेंज में एक्जैक्टली वैसा उल्टा हो रहा है। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है, अगर वो उल्टा कर रहा है देन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक करना चाहिए कि शायद ये ट्रेडिंग रेंज है, इसको ट्रैपी मार्केट कहते हैं, जो भी वो नहीं है, ट्रेडिंग रेंज डे है। तो और खासकर ट्रेडिंग रेंज डे में ये भी होता है कि बड़ी बड़ी बार्स बनती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर बड़ी बार बनती है, और उसके ऑपोजिट दूसरे कलर की बनना शुरू होती है। जैसे एक बहुत ही बड़ी बार बनी, इसकी ऑपोजिट वाली बन गई, दिस वॉज अ वेरी बुल साइन इन ए बुल ट्रेडिंग डे रेंज, बट इसके बाद दूसरी बन गई। किसी की हिम्मत नहीं होती ट्रेडिंग, अगर ट्रेंडिंग डे होता तो यहाँ पे शॉर्ट करने की, पर इट वॉज अ ट्रेडिंग रेंज डे, तभी लोगों ने शॉर्ट करा। शॉर्ट यहाँ पे करा कि अगर ऊपर भी जाएगा तो भी नीचे आ जाएगा, कि वहाँ पे और शॉर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे किसी ने शॉर्ट करा होगा। मार्केट तभी नीचे आया कि जहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, शॉर्ट हुआ। ट्रेंडिंग डे में कोई नहीं करता, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट था, मतलब किसी अगर बार्स की आप खाली देखोगे कैसे बार्स दिख रही हैं। ओके नंदिलेस, तो यहाँ पे ये बनी 3। और हमेशा ये भी करना कि आफ्टर 3 बियर बार्स द प्रोबेबिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग फॉर, कि अगली भी बियर बार बनेगी। इन जनरल एवरी नेक्स्ट बार की प्रोबेबिलिटी फिर 49 to 52 के बीच में रहती है। यानी अगर अगली बार कौन सी होगी, बुल या बियर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 49 to 51% के बीच में। तो मतलब ऑलमोस्ट हाफ कि लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन। तो हमेशा ध्यान रखना होता है इस चीज़ को। पर आफ्टर 3, प्रायर में अगर आफ्टर 3 है तो देन प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज फॉर बियर, कि अगली में भी देर इज़ अ पुल बैक और मे बी देर इज़ सम प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरे को याद नहीं वैसे क्या हुआ था इसके आगे। तो और ऑल्सो अब इस पे देखो तो दिस वाज द 15 मिनट लो, काफ़ी सारे जो 15 मिनट में बाय करके बैठे होंगे या जिन्होंने नया बाय करा होगा, उन्होंने इसके नीचे स्टॉप कर दिया होगा एक बार का, कि यहाँ के बाद हम एग्जिट कर देंगे। तो मे बी दे आर प्रोटेक्टिंग द स्टॉप कि यहाँ पे बाय करेंगे काफ़ी सारे लोग आके, कि दिस इज़ वन बेस, कि इसको एक बेस लाइन बना दी। और होता ये भी है कि अगर हम इसको बेसिकली अभी तक के दिमाग में ये भी चल रहा है कि जनरली व्हाट हैपन्स कि ब्रेकआउट देन चैनल बना दिया, एक ट्रेंडिंग चैनल बना दिया, ऐसे भी होता है काफ़ी बार मार्केट। तो दिमाग में ये भी चल रहा है दिस इज़ ब्रेकआउट, और ये ट्रेंडिंग डे है नॉट अ ट्रेडिंग डे, तो ट्रेडिंग रेंज डे। तो एक ये ब्रेकआउट देगा और चैनल बना देगा, और मे बी ब्रॉडर सेंस में वो ट्रेडिंग डे रेंज भी और छोटा सा ट्रेंडिंग भी, क्योंकि एक बड़ी रेंज के अंदर एक ट्रेंडिंग मार्केट भी हो सकता है। तो वो भी एक दिमाग में रखना होता है। तो अभी तक के हिसाब से ये चल रहा है। तो नेक्स्ट, इट वॉज नाइस बाइंग। तो इसके बाद अगेन अ वेरी बिग बार, अ वेरी गुड सिग्नल बार, कि यहाँ से इसको भी तोड़ दिया। तो मे बी सम बुल वांटेड टू एंटर, कि लग रहा है कि ये भी ब्रेकआउट दे देगा। पर ब्रेकआउट हमेशा ऐसे होता है कि यू नीड टू वेट एंड सी कि ब्रेकआउट क्या, कि जैसे ऊपर जाके फिर नीचे, दिस इज़ द थिंग। अगर जनरली दिस इज़ द थिंग, और इसको ही फॉलो करना होता है। अगर ये फॉलो नहीं हो रही है चीज़, जिसको लोग ट्रैप मार्केट कहते हैं, अगेन अ सिग्नल की ट्रेडिंग रेंज डे है, नॉर्मल जो अपने मार्केट का लोग सारे यूट्यूब में ब्लैबर कर रहे होते हैं, दैट डज नॉट वर्क ऑन ट्रेडिंग रेंज डे, एंड 80% ऑफ द स्टॉक मार्केट इज ट्रेडिंग डे रेंज। तो अगेन ओके, एंटर हुए होंगे लोग, काफ़ी काफ़ी लोग एग्जिट भी होंगे, देन दिस इज़ अ वेरी गुड फॉलो अप। वेरी गुड नहीं मैं कहूँगा, एटलीस्ट दिस इज़ नॉट बियरिश, और फॉलो अप बार है। अगर फॉलो अप बियरिश ना होकर कुछ भी तरीके की बुल होती है, इफ़ यू आर एंटरिंग लॉन्ग्स, आई एम गुड विद इट, ठीक है, दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग। और अगर इफ़ आई हैड टेकन दिस ट्रेड आई वुड हैव हेल्ड इट। तो इसके बाद अगेन फॉलोअप के बाद फिर एक नीचे आया। तो जो बुल्स हैं देवर लाइक कि नाउ 1 पुश 2 पुश 3 पुश हो गए हैं, उसके बाद बियर नीचे आ गया, और बियर्स भी देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के बाद 3 लेग्स 3 पुशेस देके नीचे को आने को आ रहा है, तो मे बी दे विल ट्राई टू शॉर्ट मोर। और ऑल्सो ये भी सोच रहे होंगे कि जो कंप्यूटर्स हैं, जो बियर बुलिस जो भी हैं, तो दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि मे बी दिस इज़ इन द फॉर्मिंग ऑफ ए चैनल,
कि अगर ये चैनल बन रहा है मे बी दिस इज़ कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, कुछ भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बार रिजेक्शन ली, उसका दूसरी तीसरी तीन बार ले लिया यहाँ पे। तो एक सेकेंड सिर्फ आई, तो लाइक मैंने जो कहा हुआ है कि मोस्टली व्हाट आई डू, आई ड्रॉ पैरेलल चैनल्स कहीं भी होता है, और जनरली फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट कि जहाँ से मिला और डे के बॉटम के ऊपर लगा देता हूँ मैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग आई डू। तो दिस तो ठीक है। तो अब ये तो दिस इज़, एक सेकेंड, तो फॉर मी मे बी दिस इज़ अ चैनल, मे बी दिस इज़ नॉट, बट आई एम जस्ट टेकिंग कि देखते हैं इस चैनल के आगे पीछे कैसे रिएक्ट होता है मार्केट। नाउ यहाँ से मेरे हिसाब से एज अ बियर आई एम हैप्पी कि ठीक है 3 पुशअप, आई विल शॉर्ट मोर। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मेरे को पता है कि दिस इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, आई नो आई हैव द कैपेसिटी कि आई विल कीप। और इसका अगर मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा तो कुछ लोग होंगे कि चलो मैं छोटा सा, मे बी दिस इज़ मेजर ट्रेंड रिवर्सल, ओके। और एक साथ में यहाँ पे एक और बार भी बन गया, तो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, मे बी दिस इज़ अ मेजर ट्रेंड रिवर्सल। एक सेकेंड, यस 1 2 3 4 5 6 7, तो दीज आर द 3 बार्स, यहाँ तक बन गई है, तो मे बी दिस इज़ अ मेजर ट्रेंड रिवर्सल कि 3 पुशेस आ गए हैं, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट, और क्या पता नीचे आ जाए मार्केट। और ऑल्सो बियर्स के दिमाग में ये भी है कि 3 पुशेस 15 मिनट पे आ गए हैं, तो 3 बुल बार बन गई है, तो तीसरी जो बार बनी है एक बुल बैक 15 मिनट पे भी आना है, क्योंकि 3 बार के बाद हर टाइम फ्रेम पे उसकी प्रोबेबिलिटी कि चौथी की डिक्रीज हो जाएगी कि बुल बनने की दोबारा, फिर 4 अगर बुल बन जाते हैं फिर एक बुल बैक की डिमांड और बढ़ जाएगी कि बुल बैक में काफ़ी सारा प्रॉफिट लॉकड इन है का, वो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी है जो भी है। बट बियर्स के दिमाग में ये भी है कि अगर 3 बुल बार बनी है इस पर 15 मिनट पे, तो एक बुल बार अगर बनेगी 15 मिनट पे, एटलीस्ट 70% ऑफ द चांस कि वो बुल बार डाइजेस्ट हो जाए 15 मिनट पे और अगली भी 15 मिनट बने। तो ये भी एक बात बियर्स के दिमाग में है कि सो दे आर नॉट कंप्लीटली गोइंग ऑल इन कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा जाएगा, दे आर कि कुछ ने यहाँ शॉर्ट करा होगा थोड़ा, कुछ यहाँ पे दिखा और शॉर्ट कर लिया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं बड़ी अमाउंट में शॉर्टिंग करते हैं और काफ़ी एवरेज डाउन करके करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट एंटर हुआ एक पॉइंट एग्जिट हुआ, तो और एक पॉइंट हो भी नहीं सकते, इतनी लिक्विडिटी शायद मिलेगी भी नहीं, जो बड़े बड़े जो कर रहे होंगे ज़्यादा लोग बड़े बड़े ट्रेड्स ले रहे होंगे। अगेन दिस वॉज, तो जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा होगा नाउ दे आर स्केर्ड कि यार यहाँ पे आ गया, बट नाउ दिस इज ए ट्रेंड लाइन है, हम इसका भी मौका है कि देखने के लिए क्या ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं। बट अगर जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा होगा पहली बार, अगेन अगर यहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा, एक बार वो बाहर हो गया, दूसरी बार यहाँ पे क्या होता है इसी बार का लगाया हो तो दूसरी बार वो बाहर हो गए, 2 स्मॉल कट्स। बट 2 लॉसेस लेने के बाद बीयर्स की कैपेसिटी थोड़ी कम भी हो गई कि यार लॉस 2 बार हो गया, तीसरी बार के लिए वो डरेंगे। तो ये भी एक ध्यान में बीयर्स के दिमाग में कि ओवरऑल बीयर्स की साइकोलॉजी में ये चल रहा है। बुल्स दे आर प्रीटी हैप्पी, 3 बुल बार बन गई है, दे अंडरस्टैंड कि भाई एक पुल बैक आ भी गया 15 मिनट पे, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा 15 मिनट पे, एटलीस्ट दे डिजर्व 1 लेग अप 15 मिनट्स, क्योंकि 1 लेग बन गई है तो लेग्स के साथ काम होगा। तो अगेन इस बार पे थोड़ी थोड़ी रिजेक्शन आई, तो एंड अगेन देर वॉज अ रिजेक्शन। तो नाउ इस बार इस जो ट्रेंड लाइन है मे बी दिस, इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ते हुए कि दिस इज़ मे बी अ वैलिड, क्या कहते हैं इसको, वैलिड चैनल और समथिंग। और इस पे भी सॉरी ये यहाँ तक की थी, और इस पे भी कोई वो नहीं है, और एट 4 के बाद तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है कि एक बियर बार बनने की। पहली बार 5 मिनट की, जो नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल के अंदर ये एक बियर बार बनी, इसमें बुल्स बियर्स खुश थे, क्योंकि इसके बाद आप क्लियरली एक तो चैनल से रिजेक्शन ले रहा है पॉसिबली देवर की, और दे थिंक कि एटलीस्ट इफ मिड ऑफ द चैनल तो टेस्ट कर ही दे, मिड ऑफ द चैनल अगर टेस्ट करने के लिए जा रहा है, और यहाँ से बाइंग भी आई और फिर रिजेक्शन आ गई कि एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, और काफ़ी सारे लोग इसको कि छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे होंगे, हेड एंड शोल्डर की तरह भी देख रहे होंगे, ये पहला शोल्डर, ये हेड, ये एक शोल्डर। तो मे भी कुछ, मैं तो ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ हेड एंड शोल्डर, बट आई सी कि आपका मतलब ये नहीं होता कि आप क्या देख रहे हो, आपके दिमाग में ये काफ़ी ज़्यादा चलना चाहिए कि बाकी लोग क्या देख रहे हैं, देन इट इज़ गोइंग टू मेक सेंस। अगर बाकी लोग क्या सोच रहे हैं आप ये नहीं सोच पाते, देन इट विल नॉट वर्क। तो उसके बाद मे बी सम पीपल विल सी हेड एंड शोल्डर एंड दे विल गो ऑन टू सी शॉर्ट। तो बियर्स खुश हैं, और बुल्स भी समहाउ ऐसी बार्स में ना खुश होते हैं, क्यों, वो बोल रहे हैं यार यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि ये बुल बारी है, अब क्या पता मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए, ठीक है फिर से, क्योंकि 15 मिनट तो बुलिश ही है। व्हाट दे विल डू, बोलेंगे कि यार थोड़ा सा स्टॉप लॉस है 2 पॉइंट का, तो पूरा मार्केट ऊपर, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, पर रिस्क रिवॉर्ड कंपनशिएट कर रहा है कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस और यहाँ तक पूरा ऊपर जा सकता है फिर से, तो बुल्स वहाँ एंटर हो सकते हैं, बुल्स का एंटर होने का रीज़न ही हो सकता है। उसके बाद लेट्स सी क्या होता है, और बुल्स बाहर हो गए, इट बाइंग आई थोड़ी सी जो भी बुल एंटर हो, बट इट नॉट सस्टेन। तो ठीक है, पहली जो बियर बनी थी इस पर बुल्स, इस पर बियर एंटर भी हुआ था, बट दिस वाज नॉट ए गुड फॉलो बार, तो यहाँ पे बियर्स वर नॉट सो हैप्पी कि चलो ठीक है मे बी दिस इज़ द फर्स्ट लेग जो नीचे आने के लिए, एंड दिस इज़ नाउ द कंटिन्यूशन ऑफ सेकंड लेग। तो इसके बाद, और ये भी इतनी अच्छी बनी नहीं है, तो अगेन मे बी उनका स्टॉप थोड़ा सा नीचे होगा जिन्होंने यहाँ एंटर किया होगा, इसके नीचे नहीं या इसके नीचे हो, तो वो दे आर स्टिल इन द ट्रेड, तो वो स्टिल वेटिंग कि क्या होता है, और इसके बाद ये सीधा ही ऊपर चला गया एंड दे वर हैप्पी प्रोबेबिलिटी इसके हिसाब से। तो बियर्स, नाउ व्हाट बियर्स इज, बियर्स के दिमाग में ये चौथी बार बन गई। तो बियर्स ने क्या देखा यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ तक की बार है 15 मिनट की, तो बियर्स ने देखा कि नीचे आई, सम बियर्स वर लाइक मे बी दिस इज़ फ्रॉम हियर सम, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ
वेयर इज द लाइन 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 लाइन। तो कुछ काफ़ी सारे जो बियर्स थे देवर लाइक कि ठीक है ये ब्रेकआउट भी दे दिया था इसका इन्होंने, अगर हम वहाँ से देखें तो काफ़ी सारे जो बियर्स थे देवर लाइक कि पहले कि अगर यहाँ से रिजेक्शन जिन्होंने वेट कर रहे थे उन्होंने देखा कि इसका ब्रेकआउट दे दिया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो मे बी नाउ द थिंग है कि उनको लग रहा है कि यार ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर चले जाएगा, दे विल एग्जिट हियर। और काफ़ी सारे बियर थे जो उनको लगता है कि यार नहीं नीचे ही आना है इसने, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चला भी गया ऊपर तो यहाँ से और शॉर्ट कर देंगे, फिर एवरेज करके एवरेज कहीं यहाँ तक बनेगी, जब ब्रेक इवन एग्जिट हो जाएंगे, जहाँ और नीचे आ जाएगा तो प्रॉफिट कमा लेंगे। दो तरीके के बियर है। बुल सोच रहे हैं कि यार चार के साथ एक आई है तो ये डाइजेस्ट होनी है और ये सपोर्ट का मे बी रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा, वो विल कीप एंटरिंग, और कुछ कि कुछ यहाँ पे एंटर होंगे और ये ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक प्रॉफिट बुक करेंगे। और काफ़ी सारे जो थोड़े वीक बुल्स होंगे देवर लाइक कि यार नहीं थोड़ा सा एग्जिट हो जाते हैं यहाँ पे कि नीचे ना आ जाए, जो डर के मारे जो नया नया ट्रेड करते हैं रिटेलर्स मोस्टली, दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग यार। और जो एग्जिट करेंगे अगर ऊपर जाना होगा तो वो कंपनशिएट कर देगा जो बाय करेगा यहाँ पे। काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट में बाय करने होंगे वो बाय करेंगे यहाँ पे। तो अगली बार देखते हैं। तो यहाँ तक थी, उसके बाद बाइंग आई यहाँ पे। इस बाइंग को देखते हुए और लोग एंटर होंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद हमें पता है कि अगली बार 5-15 मिनट की बुल बननी चाहिए, तो पहली 5 मिनट की बुल बनी, सम पीपल विल बी इंक्लाइन टू वर्ड्स कि यार इसको लॉन्ग की तरफ जाते हैं, एंड अगेन इट फेल्ड। चाहे छोटी इनसाइड बार बनी है, इतनी अच्छी बार नहीं है, एंड इट फेल्ड अगेन, अ वेरी गुड साइन कि दिस इज़ अ नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट। अभी तक का जितना भी साइन है वो दिखा रहा है कि दिस इज़ नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट, और पीपल आर डिसअपॉइंटेड अगेन। बट इतना नहीं डिसअपॉइंटेड है कि वो अपने एग्जिट कर दें, दे आर डिसअपॉइंटेड, दे आर ऑन देयर टोस। तो कौन डिसअपॉइंटेड है? बुल्स एंड बियर्स, कि दे आर कि ठीक है, हमें से पता चल रहा है कि बियर्स ऐसे कोई ज़्यादा मात्रा में एग्जिट नहीं हुए अभी तक, क्योंकि अगर वो एग्जिट हुए होते तो ये ऊपर चला जाता, क्योंकि जब एग्जिट हो रहे हैं लाइक आई टोल्ड यू वो ऑन मार्केट एग्जिट होगा। जब वो ऑन मार्केट एग्जिट होगा तो काफ़ी बड़ी बार्स बनती हैं। लिमिट ऑर्डर पे होता है कि छोटी बार छोटी स्पेस के अंदर लिमिट बार लग रखी है, प्राइस वहीं पे रह रहा है। सेम वॉल्यूम पे अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बार बन गई, बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंशिएट हो गया, देन इट इज़ ऑन मार्केट, कि वहाँ पे ऑन मार्केट प्लेसमेंट हुई है। ऑन मार्केट प्लेसमेंट यूजुअली एग्जिट के टाइम होती हैं, और बाय के टाइम पे काफ़ी सारे लोग लिमिट ऑर्डर लगा के करते हैं कि स्प्रेड ज़्यादा नहीं हो, पर एग्जिट डर के मारे करते हैं, तो वहाँ बोला निकलो मार्केट पे, निकलो फटाफट बाहर निकलो। तो ये एक साइकोलॉजी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट बार अगेन अ वेरी गुड बार, तो यहाँ तक बन रही है, बुल्स आर हैप्पी। और उसके बाद नाउ दे आर लाइक चलो बहुत ही अच्छा, नाउ 15 मिनट पे जो ट्रेड कर रहे हैं, देन दे आर लाइक ओके वेरी गुड। तो नाउ ऊपर जा रहा है इस चार के बाद ये, नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग, जो नए भी लोग हैं उनको दिख रहा है कि यार ये काफ़ी सारे लोग एग्जिट हो गए यहाँ पे। ओके, पर अगर ये 15 मिनट की काफ़ी सुंदर दिख रही है, बट इसके अंदर देखोगे तो इतने दिख रहा है आपको कि वन लेग और ये उसके बाद इतना अच्छा बना नहीं है। तो एक पॉइंट पे 15 मिनट पे तो बहुत सुंदर दिख रहा है, पर 5 मिनट पे इसको देखो तो इतना भी सुंदर नहीं है, मतलब अंदर थोड़ा सा मतलब खोट कह लो कि इस बार के अंदर कि पूरी सही बननी चाहिए थी ये। तो नेक्स्ट ओ सॉरी, दो बना दी, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इस बार के बाद, इस बार के बाद ये बनी, एंड नाउ बुल्स आर कम्प्लीटली कि यार अगेन ये नीचे आगे ऊपर जाना था, और इस पॉइंट के बाद ज़्यादा ऊपर जाने के, क्योंकि इस पॉइंट का 15 मिनट पे ट्रेड हो रहा है, 15 मिनट पे वो ट्रेड करते हैं जिनको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, नॉइस कम चाहिए। तो दे आर मोर डिसअपॉइंटेड कि पहली बार खराब बनी और उसके दूसरी भी खराब बनी। नाउ दे आर थिंकिंग कि ठीक है ये पूरा ऊपर ये डी पुल बैक बना, अब डी पुल बैक के साथ ये 2 लेग्स अप और शायद में भी डबल टॉप बना रहे हो। बियर्स के दिमाग में ये चल रहा है, और बुल्स के दिमाग में भी, मतलब कि बिल बुल्स की डबल टॉप बना रहे हैं और बियर्स कह रहे हैं हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, एटलीस्ट विल ट्राई वंस मोर। तो और ये वैसे भी शायद ट्रेडिंग रेंज है, शायद इसको भी फिर से कर जाए, नहीं तो अगेन हमारी ये बैठा ही हुआ है। तो मे बी दे विल गो फॉर ए काफ़ी वाइड स्टॉप लॉस, और जो नई वाइड लेके जा सकते दे विल डू कि चलो ठीक है वंस हम अभी तक का डे हाई पे चल लेते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छी, मैं वो बता नहीं सकता मतलब अपनी गिटहब, क्योंकि आई कैन नॉट रिवील माई नेम। तो ये भी होता है कि बाय द एंड ऑफ 18th बार, एक बताता हूँ मैं, ये किसी दिन सेपरेट वीडियो में बताऊंगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बाय द एंड ऑफ 18th 5 मिनट बार, जो कि शायद अभी हो चुकी है यहाँ तक, 90% ऑफ द चांस कि यू हैव सीन हाई और लो ऑफ द डे। 90% ऑफ द चांस इधर यू हैव सीन हाई और लो ऑफ द डे, जहाँ आपने डे का हाई भी देख लिया, जहाँ डे ऑफ का लो। ऐसा रेयरली हुआ है कि ये डे का हाई भी तोड़ दे अब के बाद और फिर जाके डे का लो भी तोड़ दे, मतलब 10%, 10 में से एक ही दिन ऐसा हुआ। तो देर इज़ अ 90% चांस है, देर आर बियर्स जो स्मार्ट मतलब लोग हैं जेन स्ट्रीट क्वांट वाले, दे नो दिस कि 90% ऑफ द चांस कि अब ये शायद ये डबल टॉप नीचे की वी हैव सीन हाई ऑफ द डे, मे बी दिस इज द हाई ऑफ द डे, कि 3 पुशेज ऊपर चले गए हैं, दे विल ट्राई टू शॉर्ट एटलीस्ट। तो और मे बी देर इज़ कि ये डे का लो है, क्या पता क्या है, अभी तो देख ही रहे हैं। तो उसके बाद ये बनी है, और उसके बाद हाँ, तो बियर्स विल शॉर्ट एंड बुल्स देख रहे हैं कि ठीक है 2 लेग्स अप है, बट स्टिल द बार्स आर नॉट वेरी बैड, और नीचे आया भी तो दे आर अगेन वेरी उस पर कि ठीक है यहाँ से मिड पे से ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये मिड को सपोर्ट लेके चल रहे हैं ब्रेकआउट, और ये चैनल बन के चल रहा है मिड में एक फ्लैग की तरह। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ अ बियर बार, बियर आर हैप्पी। तो यहाँ बना है नॉट अ गुड बार फॉलो थ्रू, कि जो यहाँ पे एंटर होगा, इतनी अच्छी बियर भी नहीं बनी है कि उनको डरा दे पूरी तरीके से, बट दे आर नर्वस एट दिस पॉइंट जो 15 मिनट पे एंटर हुआ।
तो उसके काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। नंदीलेस लेट्स डू दिस क्विकली। और ये नीचे बना है और यहाँ बनी है, तो बियर्स जो भी हैं दे आर जो भी कर रहे हैं शॉर्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे देख रहे हो कि छोटी छोटी बार बन रही हैं। इट इज़ मोर लाइक लिमिट ऑर्डर्स दिख रहे हैं आपको कि छोटी छोटी बार्स बन रही हैं, बड़ी बार्स बने देन इट इज़ मोर लाइक लाइक आई डिस्कस की ऑन मार्केट प्लेस हो रही हैं ऑर्डर्स। तो अगेन अ स्मॉल बार, फिर छोटी, पर ये चार चार बियर बार बन गई और चारों इतनी अच्छी अच्छी नहीं है, तो यू कैन सी बाइंग प्रेशर भी आ रहा है हर पे, और चार बियर बार के बाद पुल बैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मे बी सम आर एक्सपेक्टिंग पुल बैक, बट पुल बैक नहीं आया, अगेन सेंटर पे आ गए फिर से। और इसके साथ ही साथ अगर हम इसको अगर एक और कर दें तो 11 बजे तक की, तो हाँ 11 बजे तक की यहाँ पे है। और इसके बाद अगेन ये सेंटर पे आ गया, 5 बियर बार बन गई हैं। एक पुल बैक आना ही है एनी हाउ, सम जितने सारे बैठे हैं उनको भी दिख रहे हैं सेंटर पे, और काफ़ी सारी बार्स बन गई हैं, पुल बैक आना ही है। तो एज पे ही आएगा जो सेंटर पे, ये एक पॉइंट है। तो मे बी यहाँ है, मे बी अगले है, ओ अगेन ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ आ गया। और दिस ओके, मैंने आगे कर दिया फिर से, शिट माय बैड। तो ये बनी इसके बाद कि एक के बाद दूसरी, और इस पे, और जब ये बार बनी ना काफ़ी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यहाँ पे हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं ये चीज़। अगर हम इस बार को छुपा दें ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट मतलब ये वाली बार को हटा दें, कॉन्टेक्स्ट बन रहा है कि ये और पॉसिबली डबल टॉप में जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा होगा, चाहे इतना अच्छा नहीं दिखी होगी, बट दे गॉट ए फॉलो थ्रू बार, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा उनका। और जिन्होंने नहीं करा होगा उनका फोमो भी हो रहा होगा जब भी एकदम से इसकी तरफ आ रहा है। मतलब अभी तक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, 15 मिनट पे कि ये एक डबल टॉप बन रहा है, और अगली बार अगर आप बोलो, अगली बार अभी पैदा नहीं हुई है, अगली बार का जो भी होगा वो यू वांट टू सी इट की डाउनवर्ड्स, वो बने कैसे वो बात की बात, बट यू वांट टू सी इट डाउनवर्ड्स। जब ये बना है तो इसके साथ आप देख रहे हो कि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा, दिस इज द हाई ऑफ द डे, वो फिर से शॉर्ट करेंगे कि स्टॉप लॉस छोटा सा है, प्रोबेबिलिटी में भी दिस इज़ वेरी हाई बाइंग प्रेशर, बट दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वो, और 5 बार और मे बी दे डिजर्व एटलीस्ट सम काइंड ऑफ सेकंड लेग, एक लेग है, दे डिजर्व सम काइंड ऑफ सेकंड लेग, और ये बिल्कुल छोटा सा स्टॉप है। और मे बी दे विल डू कि ठीक है अगर एक और बन जाते दे विल शॉर्ट सम मोर, और ब्रेक इवन एग्जिट हो जाएंगे थोड़े से पुल बैक पे भी। तो बियर्स के दिमाग में ये चल रहा है, और बुल्स में लग रहा है कि यार ये तो बढ़िया है, फिर से यहाँ पे टच कर देगा, क्योंकि अभी तक के हिसाब से चैनल वही चल रहा है। और देर वॉज अ बिग शॉट अगेन, जितने भी, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, और इसका ना इन बार्स का काफ़ी ये बार्स करूँगा मैं डिस्कस, ये काफ़ी वो रहता है कि ये काफ़ी सारे, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे बाइंग आई थी और काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पे खड़े होंगे जिन्होंने अपने शॉर्ट्स एग्जिट करने थे, उनको काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी मिली, दे एग्जिटेड एवरीथिंग हेयर। पर इन बार्स के बाद फॉलोअप आना बड़ा ज़रूरी होता है कि दिखे कि जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट हुए हैं, तो उसके बाद फिर से अदर डायरेक्शन पे लोग एंटर हुए हैं कि शॉर्ट में, और जो बुल्स हैं वो एग्जिट हुए हैं इसको देख के। तो फॉलोअप आना बड़ा ज़रूरी है। तो फॉलोअप इज़ नॉट सो गुड नाउ, दे आर लाइक चलो कोई नहीं। और काफ़ी सारे वो ये भी देख रहे हैं कि ब्रेकआउट तो नीचे का दे ही रहा है, और अगर पॉसिबली ये चैनल था, अगर हम इसको जोड़ दें फिलहाल के लिए, लेट्स से टेम्परेरीली, क्या पता कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि अब ये बढ़ रही है जैसे जैसे, तो हमारा चैनल भी इवॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि चैनल यही रह जाएगा, जैसे मार्केट बढ़ रहा है वी विल इवॉल्व आवर चैनल। तो क्योंकि हमें नहीं पता ना कि अगर इतना आसान होता तो मतलब हर कोई कर रहा होता। तो आई डू दिस, मैं मेरा चैनल इवॉल्व होता रहता, तो मे बी नाउ ऐसे कि चलो ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे टच नहीं हुआ है, तो शायद चैनल ये होता, मैं 2 चैनल बना लूँ यहाँ पे, वो क्लटर हो जाएगा फिलहाल के लिए। तो आई डू दिस, मतलब अभी तो चलो रहने देते हैं। तो ये आई इसके बाद थर्ड बार, और थर्ड बार के बाद यहाँ मैंने देखा कि 3 बार बड़ी बनी है। और मार्केट किसके हाथ में, अगर देखा जाए मार्केट कैसे देखोगे किसके हाथ में, बियरिश है बुलिश है, किसके ट्रेडिंग रेंज में, हमें जनरली दिख रहा है कि ट्रेडिंग रेंज में, पर ज़्यादा कौन कंट्रोल में, पहले देखोगे कैसे क्या क्राइटेरिया रखोगे। इसको मैं और भी डिस्कस करूँगा डीपली, पर सबसे 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बड़ी बार्स किसकी हैं, बुल्स की यहाँ पे सबसे ज़्यादा। सेकंड हो गया कि सबसे नंबर ऑफ़ बार ज़्यादा किसकी हैं, अभी बुल्स की ज़्यादा है, 4 वर्सेस 5 फिलहाल, फिर भी बुल्स अलाइंड है। और सबसे ज़्यादा टाइम कंट्रोल में कौन था, वो भी बुल्स, ठीक है। और अच्छी बार्स वही उसी के अंदर आ गया, बार्स के अंदर ही। तो 3 क्राइटेरिया होते हैं, तो सबका अपना अपना, कोई कैसे कर सकता है, कोई कैसे, मैं ये करता हूँ। तो ये क्राइटेरिया, तो अभी के हिसाब से देखा जाए 3 बियर बार बन रही हैं। तो इसके बाद जो बियर्स हैं दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि यार इसके बाद थोड़ी बड़ी बननी चाहिए थी, बड़ी बनी नहीं, पर मे बी देर इज सम काइंड ऑफ पुल बैक, इसके बाद भी फॉलो थ्रू नहीं आया। तो देर कैन बी, सो दे आर ऑन द टोज कि मे बी देर इज सम काइंड ऑफ फॉलो थ्रू, और मे बी दे आर लुकिंग कि शायद यहाँ तक ही आ जाए, ठीक है। तो क्या पता हाफ प्रॉफिट बुक कर लिया और हाफ यहाँ तक रहने दे दिया, मे बी ऐसे सोच रहे हो। और जो बुल्स हैं दे आर इंक्लाइंड कि यार अभी तो एंटर नहीं होंगे शायद, और यहाँ से आके देख सकते हैं कि यहाँ पे आके एंटर होंगे। तो मोस्टली जो बुल्स यही सोच रहे होंगे, और काफ़ी सारे कुछ बुल्स में भी ये भी सोच रहे हो कि यार ये मिड इस पॉइंट के बाद आ रहा है और ये एक चैनल बन रहा है कि ऐसे। एक सेकेंड, अब वीडियो पता नहीं और काफ़ी सारे लोग ये भी हैं कि यार ईएमए के नीचे ब्रेक हुआ। ईएमए की बात ही नहीं करी मैंने, ईएमए सपोर्ट काफ़ी रिटेलर्स देखते हैं उसको। आई जनरली डू नॉट यूज़ ईएमए, वो आपको बताने के लिए थोड़ी रखी है मैंने। तो अब ईएमए का यूज़ मैं खुद नहीं करता, पर मैं ये देख रहा ज़रूर देखता हूँ कि यार हाँ बाकी लोग क्या सोच रहे हैं ईएमए को देख, क्योंकि बाकी लोगों के साथ कॉन्टेक्स्ट पे मैं ट्रेड करता हूँ, अकेले कभी नहीं होगा कि वो कहाँ से बनती हैं शेप्स। हाँ तो मे बी दिस इज़ अ ट्रेडिंग रेंज,
ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आया और यहाँ पे आके फिर सपोर्ट ले लें। और काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं अगर ये ट्रेडिंग रेंज है भाई साइड डेज यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। मल्टीपल थिंग्स, लेट्स सी क्या होता है, मेरे को भी याद नहीं क्या हुआ था। तो पर यहीं से बाइंग आना शुरू होगी अगेन कि, और अगेन दिस वॉज द एंड ऑफ 2 आवर्स, कि ये 2 आवर्स था, कि 2 आवर्स पे देखा जाए तो काफ़ी बुल बार बन रही है। तो एटलीस्ट अगर एक बुल बार बनी है ये ऊपर वीक है तो वी वुड वांट कि बुल्स वुड वांट कि यार एक बार तो और ऊपर पुश आए कि 2 आवर की वीक पे, क्योंकि वीक के बाद सीधा नीचे नहीं गिर जाएगा ना अगर हम इसको ऐसे देखेंगे कि 2 आवर पे क्या बना है। ये और 2 आवर पे बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी वो बनी थी। और जैसे यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो अपन निफ्टी में अगर हम जाए, निफ्टी में अगर जाए तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बार। तो इस पे आएगी एटलीस्ट बुल वुड वांट कि जो 2 आवर पे एंटर हो जाएंगे एक पुश तो ऊपर जाए। ठीक है। तो इस पे भी बेस्ड हैं काफ़ी सारे कि बुलजार के एग्जिट नहीं हुए हैं सारे, कि दे आर ऑल्सो अभी तक के लिए क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिमिस्टिक यार एक कुछ तो ऊपर आएगा ही आएगा। अगर ऊपर जाने के बाद फिर से रिजेक्शन लेता है वीक के, ये वीक पार्ट है ना अब इसका 2 आवर का, तो वीक में एक और रिजेक्शन लेता है देन वी विल एग्जिट और वी विल गो शॉर्ट। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं और काफ़ी सारे बियर्स को भी ये बात पता है, इसलिए वो इधर पे नीचे काफ़ी सारा वो करा, नीचे पुश दिया कि काफ़ी सारे जो बियर्स हैं वो एग्जिट होंगे और हम उनका जो भी चीज़ें हैं जो वो बेचेंगे तो हम वो खरीद लेंगे। तो इसके बाद एट दिस पॉइंट बियर्स आर टोटली नॉट हैप्पी कि यार नीचे आया और उसके बाद वापस काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और इसके बाद एक बहुत ही बड़ी बार बन गई। और इसके बाद बियर्स तो मतलब परेशान ही हो गया यार ये क्या हो गया। और जनरली आप देख रहे हो कि ये बड़ी बार बनी थी, एक ये बड़ी बार बनी थी, और जनरली जब भी ऐसा होता है आई ऑलवेज से दिस कि इट इज़ टेस्टिंग सम काइंड ऑफ एज ऑफ ए चैनल। मेरे को नहीं पता कौन सा अभी क्या नहीं वो बाद में पता चलेगा, बट आई नो दिस इज टेस्टिंग सम काइंड ऑफ एज ऑफ ए चैनल। अभी तक कोई नहीं बनी थी और अभी एकदम से बनना शुरू हो गई। रीज़न ये होता है कि देर इज सम काइंड ऑफ वैक्यूम, कि उनको पता है जिन्होंने सेल करने हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर्स नहीं, हम इंसान हैं, हम न्याने हैं। तो अब इसमें उनको पता है कि ये कहाँ से सेलिंग शुरू होनी है और उनको पता है कि बाइंग कहाँ से शुरू होनी है। जैसे ये एक एज है, ये एक एज है, कि एक एज से दूसरे एज तक। अभी ये हमारी प्रपोज एजेस हैं, जरूरी नहीं है कंप्यूटर भी इन्हीं को देखा हो। तो हम इनसे काफ़ी पता कर सकते हैं कि एजेस कौन सी हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ी गई तो आई बिलीव कि दिस इज सम काइंड ऑफ एज की यहाँ तक सीधा भाग के गया। अभी देखते हैं क्या होता है। बट जैसे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग है बिना किसी पुल बैक के, तो दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ एज कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग आई पर एक साथ ही आ गई। मतलब अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे इट इज़ अ वेरी गुड, मतलब बिना पुल बैक के कोई भी वो आ रही है। तो आई नो कि ये बड़ी बार बनी है, दिस इज टेस्टिंग सम काइंड ऑफ एच और इट इज़ सम काइंड ऑफ ब्रेकआउट, कि जो पूरा ही शायद ऊपर ही चले जाए जहाँ इसको टेस्ट करते हैं, बट विल सी। तो उसके बाद एक और आई और इतनी ज़्यादा सेल आउट आ गया एकदम से, और इसने इसी को ही टेस्ट कर दिया वापस। ठीक, हैप्पी काफ़ी सारे लोग, क्योंकि अभी तक जो रिटेलर्स हैं जो कंप्यूटर्स हैं उनको सिर्फ यही दिख रही है, अगर करना है तो यही एग्जिट है, नहीं तो फिर ये ऊपर जाके टेस्ट करेगा। और जनरली इफ़ यू आर गुड एट चार्ट्स ना, तो यू विल सी कि जो आप सोच रहे हो वही हो रहा है। ठीक है, मतलब आपने 3-4 सिनेरियो लाए और उन 3-4 सिनेरियो में से एक सिनेरियो हो रहा है, आप प्रोबेबिलिस्टिकली डिसाइड करते हो आपका रिस्क रिवॉर्ड कौन से सिनेरियो में बेस्ट होता है। तो इस बार के अंदर दे सोल्ड अगेन कि जो भी इस पर टेस्ट हो रहा है। और ओके, तो नाउ देर आर 3 बुल बार्स। तो बुल्स का क्या टाइम हो गया, 11:45, ये था 11:15, 2 बार बनती हैं इसमें। एक सेकंड, सॉरी 11:45 ये बन गई। तो नौ जिन्होंने यहाँ सेल करा था दे आर पैनिकिंग, मे बी नॉट, उनको पता है कि यहाँ तक तो आएगी, यहाँ पे आकर और सेल कर देंगे, अगर आता है तो, कि ज़्यादा डिस्टेंस ही नहीं है। तो मे बी यहाँ पे जहाँ उनके स्टॉप यहाँ बच गए होंगे, जहाँ कुछ यहाँ सेल कर रहे होंगे और कुछ यहाँ कर देंगे अगर ये टूटेगा। तो बट बुल्स आर अभी कॉन्फिडेंट कि यार काफ़ी बड़ी बार बनी है बढ़िया से, तो हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। बट बुल्स कौन, रिटेलर वाले बुल्स। बट जो स्मार्ट बुल्स हैं, जहाँ स्मार्ट लोग हैं, दे नो कि अभी तक का कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ कि बुल मार्केट है। बुल मार्केट मतलब इतना तेज़ आया फिर पुल बैक फिर ऊपर जाने लग गया तेज़ी से, देन वी सी कन्वर्जन इनटू बुल मार्केट। अभी तो एक साइन नहीं दिया ना उसने कि हायर लेवल इतनी स्पीड से बनाना शुरू करा, अभी तो एक बार काइंड ऑफ वन लेग की तरफ डायरेक्शन दिया। तो अगर ये पुल बैक देके फिर से स्पीड से सेकंड लेग भी ऊपर देने को शुरू कर दिया, उसको तोड़ देता है, वी सी ओके इट इज़ बुल मार्केट। तब हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज होकर बुल मार्केट हो जाएगा। अभी कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज रहा है, तो उनको पता है कि यहाँ एकदम से लोग एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे अगेन। अब ये आया, इसके बाद ये बन गया, तो पीपल आर मोर इंक्लाइन कि जो यहाँ से भी शायद सेव लेवल इसको कुछ करेंगे कि चलो यार फिर देख लेते हैं यहाँ से बाइंग आई और देख लेते हैं शायद यहाँ से फिर बाइंग आ जाए, और नहीं आई फिर से। अब ये बुल आए थे जो पुल बैक कर, देखो ना, अगर ये इतनी सारी बुल मार्केट होती तो उनको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो पुल बैक वेट करते ही वो एंटर हो रहे होते हैं। जब पुल बैक का होते ही वो क्या नाम है इसका, बाइंग आ रही होती, तो नहीं हुई, बाइंग नहीं आई। तो इसके बाद फिर सेलिंग आने शुरू हो गई। ओके, तो अगेन 15 मिनट वाले वो भी डिसअपॉइंटेड है, गला बैठ गया मेरा। अगेन मोर डिसअपॉइंटमेंट, ये सेंटर वाली फिर से उसने वो करना शुरू करी। पर इतनी अच्छी सब इसको रिस्पेक्ट दी नहीं, बट लेट्स सी। थोड़ा जल्दी चलते हैं। जो बुल्स हैं नॉट सो हैप्पी कि 4 दिख रही है यहाँ पे, इवन यहाँ पे जो एंटर हुए थे वो अपना प्रॉफिट बुक एग्जिट हो रहे हैं।
इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। उनको दिख रहा है कि यार काफ़ी सारा मतलब मे बी इन हैंड प्रॉफिट था वो लूज़ हो रहा है, जो भी है। काफ़ी सारों ने इसको ब्रेकआउट माना और काफ़ी सारे इसको फेल ब्रेकआउट की तरह ट्रेड करना शुरू कर दिया कि ये ब्रेकआउट था और ये फेल ब्रेकआउट होने लग गया। डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट टाइप के सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद फिर नीचे आया, 4 के बाद एक एक्सपेक्टेड था एंड इट वाज आल्सो फाइन। अब इस पॉइंट के बाद बियर्स के दिमाग में चल रहा है यार दिस मे बी ए सपोर्ट, क्योंकि अभी तक चल ही रही है और दिस इज़ द सेकंड। तो यहाँ पे जितने भी 50% एटलीस्ट बुक कर लेंगे, 50% में भी दिल से आई बुक यार। बट आई नो दिस एट दिस पॉइंट, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग वो है। तो शायद जो चैनल है ना वो ये एजेस हैं उसकी, यहाँ पे एजेस जो हैं हम यहाँ से बना रहे हैं। तो मे बी आई हैव दिस इन माई माइंड कि शायद ये चैनल रॉन्ग हो। तो लेट्स सी। अगेन में ब्रेकआउट नीचे आया, ठीक है। तो बियर्स वर हैप्पी कि भाई शॉर्ट करते हैं। बुल्स वर, मतलब नॉर्मल मार्केट में बुल शुड बी पैनिकिंग, बट दिस इज़ ए ट्रेडिंग रेंज मार्केट। तो मेरे को जो भी सिग्नल्स होंगे वो जनरली फॉल्स हो जाएंगे, जिसको लोग ट्रैपिंग मार्केट भी कहते हैं। तो अगेन नॉट ए गुड फॉलो थ्रू, छोटी सी आई, लेट्स सी। फिर एक और यहाँ पे बनने की कोशिश करी उसने, मे बी ये इसको नीचे टच करने को जा रहा है, साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन यहाँ पे बाइंग आई, मे बी इसके साथ डबल बॉटम करते हुए कैसे भी। एंड अगेन ओके दिस टाइम वो ऊपर, मतलब बुल्स यहाँ पे कि जब बियर्स एग्जिट हो रहे हैं कि यार दिस इज़ इट, जो भी है। मे बी इसके साथ वो करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे बॉटम करने की कोशिश करते हैं, जो भी है। एंड दिस इज़ ऑल्सो बाय फार जो ये बनी है, दिस इज़ ऑल्सो लो ऑफ द 2 आवर, जो करंट 2 आवर बार है, ये करंट 2 आवर बार के अंदर प्राइस एक्शन हो रहा है यहाँ से आगे तक। तो यस, तो उसके बाद फिर बाइंग आना शुरू हो गया। नाउ द बियर्स आर पैनिकिंग कि मे बी दिस वॉस कि 1 लाख 2 लाख और ये नीचे से आके फेल ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ से बाइंग आ रही है और ऊपर जा रहा है। तो दे विल स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट और नए जो बुल्स हैं वो एंटर होने के लग रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू अगेन रिटेस्ट दिस चैनल। और यहाँ से अगेन बहुत क्विकली बाइंग आई और अगेन 3 बार बन गई यहाँ पे, बहुत क्विकली बाइंग आई। तो अगेन बिल्कुल छोटी सी, मतलब पुल बैक आया नहीं, और आई शुड एक्सपेक्ट एज ए बुल कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। और मार्केट ऊपर नहीं गया एज यूजुअल, अगेन सिग्नल इनटू व्हाट दैट इट इज अ ट्रेडिंग रेंज डे कि मार्केट की पॉसिबली अगेन एक ये कितनी फास्ट बाइंग आई, एक ये कितनी फास्ट बाइंग आई, मे बी लेट्स सी। और यहाँ पे आने की वजह फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, एंड मे बी दिस इज़ द अनदर एज ऑफ द दिस इज़ द फर्स्ट एज, दिस इज़ द सेकंड एज। लेट्स सी। अभी तक ये था, ठीक है। अब मैं इसको इसको रहने देते हैं फॉर द टाइम बिंग, आई विल ऑल्सो डू दिस, एक और बना देते हैं। दिस इज व्हाट आई डू इन लाइव मार्केट। लेट्स सी। तो ये मे बी दिस इज सम काइंड ऑफ डबल टॉप और स्टफ, मे बी यहाँ तक चले जाएं, ठीक है। अभी पता नहीं है, बट व्हाट आई डू जनरली, एक यहाँ तक बनी थी फास्ट और दूसरी ये बनी थी। व्हाट आई डू, आई ट्राई टू कनेक्ट दिस। और अगेन लॉजिक कि वो डे के एंड में जानी चाहिए थी, लेके जाता हूँ हमेशा कि सम हाउ आई कनेक्टेड, कि डे के एंड में कि क्योंकि वो काफ़ी फास्ट बाइंग आई ना, तो जहाँ पे फास्ट बाइंग आएगी इट इज़ सम काइंड ऑफ वैक्यूम, जो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो मेरा लॉजिक ये रहता है कि अगर वैक्यूम बना तो इट इज़ टेस्टिंग सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग रेंज। तो आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी तक के हिसाब से कि तीनों जुड़ा दी, ये थोड़ा सा बाहर गया और ये ट्रेडिंग रेंज बन रही है। और इससे एक और अच्छी बात हो रही है कि यहाँ पे हाफ हाफ हाफ, पहले ये हाफ, इसमें ये हाफ दिख रहा है। कुछ लोग कर रहे होंगे इसको फॉलो, कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा दूसरा रंग दे देते हैं, क्या हो गया इसको, ठीक है जी। तो और इसमें भी हाफ फॉलो हो रहा है, इसमें ये वाले फॉलो हो रहा है कि दोनों में हो रहा है, मतलब इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो नाउ दिस इज़ अगेन आखिरी उसके, और आखिरी जो 2 घंटे का एंड होते हैं ना, आखिरी 15 मिनट वगैरह, तो पीपल जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना होता है कि अगली बार का पता नहीं है, क्योंकि हर एक बार का हर किसी टाइम फ्रेम में 50% चांस होते हैं नेक्स्ट बार के, बताया मैंने 49 to 51। तो अगली पूरी शायद रिवर्स मार जाए तो दे स्टार्ट बुकिंग, ऐसा भी कर लेते हैं। जिन्होंने एंटर होना होता है दे विल एंटर कि यार अगली फिर से एक और बुल बार ने बना जाए। और अभी तक के 2 बुल बार बना दिए हैं इसने बुलिश। ये मैंने पिछले में भी कहा था कि जनरली पैटर्न का कहीं फॉलो होता है, अगर 2, इसमें वैसे 3 बनाई हैं, पर देर इज़ वेरी लेस चांस कि तीनों बुल बार या तीनों बियर बार बनाए पूरे मार्केट में। यू विल रेयरली सी दिस, में भी महीने में 2 या 3 दिन ही होते हैं जिसमें तीनों ही 2 आवर पे बुल बार बना दे और तीनों बियर बना दे। चेकआउट स्टैटिस्टिक्स इफ़ यू वांट, पर मैं किसी दिन पोस्ट कर दूंगा सारे जितने ही मेरे को लगता है। तो अगेन एट दिस पॉइंट, तो 3:10 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द चांस कि वी हैव सीन इधर डे ऑफ हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे। मे बी दिस इज़ द लो ऑफ द डे, मे बी दिस इज़ द हाई ऑफ द डे। तो लेट्स सी। तो, तो हमेशा इसमें ज़्यादा पॉसिबल यही होता है कि डबल बॉटम और डबल टॉप पे हमेशा इसमें फोकस करो, ना कि ब्रेकआउट्स पे एट दिस पॉइंट, एटलीस्ट डे के हाई और लो पे। तो इस पे 3:10 हो गए, तो ठीक है। अब उसका वो बार बन गई है, तो नाउ बुल्स ये बनी है, तो बुल्स बार मोर लाइकली कि यार एक पुश तो शायद ऊपर दे दे कि इसके साथ वीक, ये वीक है ना सेकंड 2 आवर की, तो एक बार तो थोड़ा ऊपर जाना ही चाहिए। और यहाँ पे क्या चल रहा है, 11:45, 12, 12 12 30 1। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ब्रेकआउट चैनल टाइप बन रहा है। तो
इस पे भी अगर देखो 15 मिनट पे, तो बुल्स आर लाइक कि एक लेग, दो लेग, दो लेग, तीसरी लेग और ये फोर्थ लेग आ गई। तीसरी लेग के बाद ये डीप आना चाहिए था, इधर भी डीप आया, इधर काइंड ऑफ डीप आया, और यहाँ पे जाने के बाद अभी इतना वो ठीक है कि यार छोटी सी बनी है, मे भी कंपनसेट हो जाए, इसको ब्रेकआउट दे दे, बट लेट्स सी। तो अभी ये स्ट्रॉन्ग बना है यहाँ पे, इधर अगर ये बुल मार्केट में कन्वर्ट होगा इट विल गिव ब्रेकआउट और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अगर देना होगा। पर यहाँ पे चार बन गई हैं, एटलीस्ट चार बन गई हैं, तो एटलीस्ट एज अ बियर और एज ए बुल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने यहाँ तक होल्ड करा हुआ था, यार एक ये थोड़ी पुल बैक देखा तो शायद मैं एग्जिट कर जाऊँ, जब तक वो फॉलो थ्रू या प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता फिर ही एंटर हो जाएंगे। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार हम बुक करेंगे थोड़ा थोड़ा। और जो बियर हैं वो ये क्या सोच रहे हैं कि यार ये शायद मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो, क्यों, प्रोबेबिलिटी कि तीनों बुल तो नहीं बनाएगा आज, और बना भी देगा तो यहाँ पे एक और काफ़ी शॉर्ट करने का हम ऊपर से भी कर देंगे, और बुल सोच रहे हैं कि शायद ऊपर ऊपर तक प्रॉफिट ही बुक करेंगे। यहाँ थोड़ा सा बना हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस अगर यहाँ तक आया तो शायद ऊपर भी आ जाए टेस्ट करने, नन दिलेस बैटल इज गोइंग ऑन। और एक और शॉर्ट हो, और यहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों ने बाय करा है क्योंकि दिस वाज वन चैनल साफ, तो वो सोच रहे हैं ये चैनल है, मे भी यहाँ से चैनल से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एंड इतना रिस्पेक्ट नहीं हुई यहाँ पे, ट्रेडिंग रेंज वो था, फॉलो हुआ आया, क्या बाइंग आई सेलिंग आई दोनों आए, तो कि क्या टाइम हो गया, हाँ यहाँ पे हमारी 2 आवर की ख़त्म होगी यहाँ पे, और दोनों जो है वो बेरिश बनी है। उसके बाद एक और बाइंग का साइन ही नहीं आ रहा, अगेन पहली बार बाइंग आई इस पर, तो दे आर लाइक मे बी दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट, लेट्स सी। काफ़ी सारे बुल्स इस पे एंटर होंगे कि मे बी दिस इज़ अ फेक ब्रेकआउट, और यहाँ से ऊपर जाते हैं और ये पूरा टारगेट हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके नीचे, और मे बी कि थोड़ा नीचे कर लेते हैं स्टॉप लॉस। अब जो यहाँ एंटर हुए हैं, जो कह रहे हैं, जो वेट करेंगे एटलीस्ट डिजर्व वन लेग मोर, जो अभी तक नहीं आई है, या जो कह रहे हैं कि तो उनका स्टॉप अभी यहीं पे है, वो वेट करें स्टॉप को बजने का। तो जब भी इस पॉइंट पे बुक कर लेंगे कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बाइंग आनी चाहिए थी, नहीं आई। तो और जो ये जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा है दे आर सेइंग कि वी डिजर्व एटलीस्ट वन लेग डाउन, तो मे बी एक दे आर सेइंग कि एक तो बियर बनेगी, उसके बाद फिर चाहे ऊपर चला जाए, तो एक तो बन गई। नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे बुल्स क्या कहते हैं, बुल्स बियर से यहाँ पे क्या एग्जिट हो जाते हैं, जो ये एंटर हुए थे, जब मोर एंटर होते हैं, जब बुल्स एग्जिट होते हैं, यार किसका ज़्यादा डर है, वो कह रहे हैं कि ये वाले करके यहाँ पे ये बनेगा, एक लेग आई, और देवर एक्सपेक्टिंग थोड़ा तो ऊपर जाएगा, नहीं आया, उन दे आर स्केर्ड कि यार ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लगा, और बुल बियर्स आर लाइक ये हमारी लेग ये है, और ये ऑलमोस्ट 50% से भी होगा कहीं पे। फिर वैसे चैनल्स में काम करते नहीं है सही, ये वैसे किस पे है, 0.618 पे, तो फिफ्थ जैसे करते नहीं है इसके अंदर, क्योंकि फिफ्थ चैनल्स अलग होते हैं, और वो पता नहीं मेरे को थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते दिखने में, तो मैं वो ड्रॉ करता नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ 50% पे देखता हूँ। तो अब दोनों के बीच का डर है, तो कितना क्या टाइम हो गया, 35, और अगेन फॉलो थ्रू बियर वन, और बुल्स को डर बढ़ गया क्योंकि ये तीन आ गया और उसके साथ फॉलो थ्रू भी आ गया। अब इस पॉइंट पे बुल्स ऑलमोस्ट डर गए अगर उन्होंने रखा हुआ है। जो बियर्स हैं दे आर हैप्पी कि फॉलो थ्रू भी, इट इज़ अ नाइस फॉलो थ्रू, ऐसा नहीं कोई बड़ी बार बना दी, छोटा सा स्टॉप है, रास्ता जाने का ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। एंड अगर ऊपर जाने की कोशिश करी, जो बुल्स थे जिन्होंने होल्ड करा हुआ था वो भी डरे हुए थे, दे एग्जिटेड हियर इसी पॉइंट पे जो भी था, एंड वी कैन सी इट हियर कि ऊपर जाने की कोशिश करा था, इट एग्जिटेड, और उसके बाद फॉलो थ्रू इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड एट दिस पॉइंट बुल्स वेट कर रहे हैं, जहाँ इधर एंटर होंगे, जहाँ इधर एंटर होंगे, नाउ वी कैन सी बिग बार आई, काफ़ी सारे लोग एग्जिट हुए, मे बी दे आर की, हो सकता है कि मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दिस इज़ अ चैनल, नॉट दिस इज़ अ चैनल, तो इसलिए यहाँ पे हो रहे हैं। तो देन देर इज़ अ बिग बार, एंड ये टूट गया, तो नेक्स्ट चैनल इज़ गोइंग टू बी दिस, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी बार बनी, और काफ़ी 3 बार बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पुल बैक इस आई। और इसके बाद क्या थी है, 13, 2 बज गए, 2:05 हो रहे हैं, हाँ, तो यहाँ तक 4 बन गई, और उसके बाद दो, यहाँ 2 बज गए हैं। तो वी सॉ कि 3 बार बनी यहाँ पे, और ये लेग्स भी देखो, एक, दो, ऑलमोस्ट तीसरी बन गई, और तीसरी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड नाउ दिस कैन बी अ डीप पुल बैक, बट लेट्स सी। पर इस पॉइंट पे सिर्फ यही ट्रेनिंग रेंज दिख रही है, या ये थी, जहाँ ये इस वाली को देखेंगे तो ये फेक हो जाएगा, बट एट दिस पॉइंट मेरे को ये ज़्यादा, रेड वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो विल सी अगेन, इसके साथ जो एंटर हुआ था, दे डिड नॉट सी एनी गुड फॉलो थ्रू, तो अगेन दे, और क्योंकि ये 3 आए हैं तो एटलीस्ट दे विल से कि यार जो यहाँ एंटर होंगे इतनी बड़ी भी बनी है, एटलीस्ट आई विल सी सम काइंड ऑफ इवन ए सिंगल लेग डाउन, तो एक सिंगल लेग, तो 3 के साथ एक तो कंपनसेट होनी चाहिए थी, तो मे बी ये कितनी जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, जब इसे प्रॉफिट बुक करेंगे तो एकदम से मार्केट ऊपर जाएगा, तो विल सी। प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, ये नीचे आने लग गया, एंड अगेन द ऑल्सो यहाँ पे लोग EMA का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, मे बी देवर लाइक कि ठीक है EMA से रिजेक्शन लिया है इसने, कुछ लोग कह रहे होंगे इसको, एंड वी सी, हाँ ये इसकी आ गई। और इसमें ना 5 मिनट में ये भी खास बात होती है, जब आप ये वाली बार देखते हो ना, इसमें ना जो छोटी बॉडी है ना उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, उनके स्टॉप छोटे हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो काफ़ी काम करते हैं, कि जैसे जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा होगा तो उसका स्टॉप यहाँ चला गया होगा, क्योंकि 15 मिनट पे ये स्टॉप छोटा हो गया था, तो ये भी काफ़ी सारा रहता है, तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो जो भी अगर नीचे से बाइंग आई है वगैरह, बाइंग तो आई है,
वो अलग बात है। पर यहाँ पे स्टॉप्स भी जिन्होंने शॉर्ट करना है फिर से उनके छोटे हो गए, कि उनको है कि चलो एक 5 मिनट 15 मिनट का हम बार के ऊपर शॉर्ट कर लेते हैं। रिस्क का प्रोबेबिलिटी कम है मे बी, पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है कि एटलीस्ट यहाँ तक डाउन तो जाएगा, अगर ये तोड़ गया तो हमारे पास चैनल भी है नीचे। और फिर यहाँ पे आया सम वर्थ कि यार ये डबल बॉटम बन सकता है पॉसिबली, कि इसको थोड़ा कि मे बी दिस इज़ दी, मे बी दिस वॉज द चैनल, तो सेम चैनल को सपोर्ट करते हैं यहाँ बना। सम विल स्टार्ट बुकिंग हेयर, पर ये काफ़ी सारी सेलिंग आ गई और 4 2 20 भी हो रहे हैं, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग यार ये बियर बार बनेगी, मे बी 2 घंटे की बियर बार में भी बन जाए जो भी है, बट इट विल स्टे बियर। तो बुल्स अभी एंटर तो नहीं होंगे, मे बी एक थोड़ा हाई हाई बना देगा, जब मे बी जो हैं स्ट्रॉन्ग जिनके वो है कि जो एवरेज ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, थोड़ा थोड़ा दे हैव स्टार्टेड बाइंग, तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। तो अगेन न्यू सेलिंग। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या लोगों को इसका डे का लो ब्रेकआउट देखने को, अभी पूरा उस पर आ गया कि जो हमने करा था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ पे दिस इज़ द लो ऑफ द डे, this is the low of the day, and I have told you multiple time in this video that almost 99% of the chance we have seen high or low of the day. तो मे बी दिस हाई और दिस लो वी हैव सीन इट। तो कभी भी इसके अगेंस्ट ब्रेकआउट के एंड ऑफ द डे जो भी हाई और लो के अगेंस्ट मत बैठ करो। तो नाउ देर इज़ अ न्यू बाइंग, काफ़ी अच्छी सेलिंग के बाद न्यू बाइंग, और एक और सेलिंग आ गई यहाँ पे। चलो जी, तो एक और सेलिंग आ गई, एंड नाउ दिस, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। मतलब इसको कह सकते हैं कि एक लेग जब मतलब इट इज़ मतलब ऐसा फार एंड सिंपल नहीं होता कि आप लेग्स काउंट कर लो इतनी इजीली। इट इज़ मतलब डिफिकल्ट, मतलब अपने तरीके से कि किस तरीके से बाइंग आ रही है क्या नहीं है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक लेग 2 लेग मे बी इसको 3 और तीसरी लेग भी डिवाइडेड है बिटवीन, इसको वेज भी कहते हैं कि 3 लेग्स को। अब एक की पूरी वेज, ये इसके ये वाली 3 है, इसके अंदर भी 3 लेग्स बन रही हैं, तो लास्ट वाले में 3 लेग्स बन रही हैं, पूरी भी 3 लेग्स है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं जो अपना एग्जिट करेंगे एटलीस्ट। और एक और चीज़ ये भी होती है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिन्होंने सपोज यहाँ शॉर्ट करा था, देवर सेट जो फ्यूचर्स बैठे थे देवर सेटिंग होल्ड लेगी, इसके आके एग्जिट करेंगे, यहाँ यहाँ शॉर्ट करे जा रहे थे, एवरेज पे कर देंगे। तो जो पहली 15 5 मिनट की बार होती है ना, जिन्होंने पहली 5 मिनट को देख के या शॉर्ट या लॉन्ग कर दिया था, तो दे एग्जिट। अगर जिन्होंने शॉर्ट करा था लॉन्ग गए थे और नीचे मार्केट चला गया था, दे विल एग्जिट कि इस पे टच होने पे और उसके उस पे होने पे। ये भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं, मेरा अपना मेरे को लगता है, अब पता नहीं असली में देखते हैं कि नहीं, जब मेरा वहम। तो अगेन इसके बाद नीचे सेलिंग तो आई नहीं, काफ़ी छोटी बार थी, अगेन गुड साइन फॉर बुल्स। और फिर यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू टाइप जो भी बनता है। अब ये आखिरी 3 मिनट ये हो गया, 3 बजे की बार जो होती है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें काइंड ऑफ सिग्नल मिलता है, हमेशा वो टेस्ट करता है क्योंकि जहाँ जाना होता है ना, गया नहीं होता अभी तक, तो वहाँ चले जाता है। मैंने ये देखा है, जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो जाती है, काफ़ी सारे जो ऑर्डर होते हैं वो क्लोज होते हैं, जो भी जिन्होंने इंट्राडे लिए होते हैं जो भी हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इस पर भी अगर आप देखो ना, जो ये रेड वाली बनाई, इसको अगर हम थोड़ा और अच्छी बनाएं, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इसको मैं इग्नोर ही कर दूँ कि दिस वॉज नेवर चैनल और समथिंग, अगर मैं इसी को बनाऊँ यहाँ पे, क्योंकि अब आपको नहीं पता होता हमेशा कि कहाँ पे चैनल बन रहे हैं। नाउ आई जस्ट सॉ कि यार पॉसिबल है कि ऐसा बन रहा हो, तो दिस लुक्स मच बेटर देन दिस, कि ये बिल्कुल मिड से ले रहा है। हमेशा चैनल का वो सिग्नल देता है कि मैंने ये देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई होती है, मे बी इट इज़ टेस्टिंग हाफ ऑफ द चैनल और मे बी कंप्लीट चैनल। तो इन दी एंड अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखूँ, आई वुड कंसिडर दिस रेड चैनल एज आर मेन चैनल। तो आप शुरू में बता नहीं सकते, अगर शुरू में बता देते हैं द गेम इज़ ओवर, यू हैव ऑल द मनी। तो वैसे ही चैनल इवॉल्व होता रहता है, यू हैव टू फाइंड क्लूज कि चैनल्स बन कैसे रहे हैं। तो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू इवन, मतलब अभी भी नहीं बनते हैं, तो इट टुक मी लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ वॉचिंग द चार्ट्स कि कैसे चैनल इवॉल्व होते हैं, और मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था ये चीज़ इवॉल्व करते हुए। आई हैव स्पेंड सो मच टाइम कि कैसे चैनल इवॉल्व हो रहे हैं। तो यस, तो अब उसके बाद यहाँ चैनल भी बन रहा है, अब चैनल के हाफ तक शायद चले जाइए, क्योंकि दिस वॉज द हाफ, ये पहली हाफ यहाँ पे हमें इसको ब्लैक वाले बता देते हैं, क्योंकि आई बिलीव कि दिस इज़ द एक्चुअल चैनल। तो मे बी अब यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि इसके बाद काइंड ऑफ डब्ल्यू बन रहा है। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये एंटर हुए हैं उनको पता नहीं है कि वीकेंड हो रहा है, कि क्या होना है क्या नहीं होना, दे विल एग्जिट हेयर, कि जहाँ जिन्होंने एंटर होना है। बियरिश तो कोई एंटर नहीं होगा, इट इज़ मोर लाइक बुल बार इनसाइड बार हमने देखी है, तो बियरिश तो कोई एंटर नहीं होगा इसमें। तो अगेन इसमें दिस इज़ अगेन टेस्ट ऑफ दिस। तो जो नहीं हुआ, मेरे को लगा था, उम्मीद थी कि इट विल गो अप, तो नहीं हुआ। अब यहाँ से अब इस पॉइंट पे लोग एग्जिट होना शुरू हुए हैं। यस, तो इस पॉइंट पे लोग एग्जिट होना शुरू हुए हैं। या दिस इज़ इट फॉर द होल डे, अगर हम 15 मिनट भी चलें तो। हाँ, ऐसे ही हुआ। और मे बी यू कैन से कि ये भी आ रहा है एक, तो शायद इसको ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ,
मतलब सारे अपने अपने मतलब बेसिकली आप अपने तरीके से देखते हो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनका आप अंडरस्टैंड करते हो ऑल द पॉसिबिलिटीज़। अगर आप अच्छा काम है आपका, ऑल आपको पॉसिबिलिटीज़ पता है कि मे बी चैनल वॉज दिस, और ये मैंने जस्ट अभी देखा है कि अभी देखते हुए, तो मे बी चैनल वॉज दिस ऑल टुगेदर टू बिगिन विद। समझ पा रहे हो आप? तो आप जो जितनी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं उस हिसाब से ट्रेड होता है। तो मे बी दिस वॉज द चैनल ऑल टुगेदर, एंड मे बी टुमारो इट विल स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम हियर, विल सी। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगले वीक में क्या होगा, मेरे को क्या लगता है। नेक्स्ट वीक में इफ़ आई सी कि मंथली बार एक तो ये खुलेगा नहीं, पता नहीं क्यों 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 क्यों। चलो इस पर खुल रहा है। ठीक है, अगर मैं मंथली देखूँ तो हाँ, तो अगर मैं मंथली देखूँ तो देर इज़ समथिंग कि वट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये 3 बार नीचे आई तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ एटलीस्ट, मतलब अगर हाई बियरिश मोमेंटम के लेगी, जैसे ये 4 बार थी तो देर वॉज, अगर आप 2 वीक की कैंडल देखोगे तो देर वॉज एक पुश डाउन देन इट वेंट अप। तो जो भी है ये शायद डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट थी, यहाँ मैं श्योर नहीं क्या था यहाँ पे वैसे, कि जो कस्टम ड्यूटी वाली यहाँ क्या था, आई एम नॉट श्योर। तो वैसे ही मे बी देर इज सम काइंड ऑफ लैक डाउन, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फॉर नाउ। जब तक अगर बनी, जब बन जाएगी उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो अभी तक यही ये वाली बार था ना जो ये बना हुआ। तो मे बी दिस, और ये मैंने डिस्कस भी करा पहले, और मे बी द चैनल इज़ दिस। तो ये चैनल के मिड से भी रिजेक्शन ले रहा है, तो मे बी दिस रिजेक्शन लेगी हाँ आके फिर ऊपर चले जाए। तो अभी हमें इतना पता नहीं है, बट जस्ट लुकिंग एट द बार्स वी कैन से कि 3 है तो एटलीस्ट इट शुड रिमेन बियर, और जहाँ फिर यहाँ नीचे आके तो थोड़ा तो बने नीचे। तो मंथली में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बियर बननी चाहिए, अगर नहीं बनती है वो बनती है वो 30-70 या 60-40 का है कि 60% बन जाए, 40% नहीं बने। अब डे का वीकली प्राइजेक्शन क्या होता है, क्या चेंज हो रहा है वो। तो उसके बाद अगर हम वीकली देखें तो वीकली पे जो ये पुल बैक था, तो ये 50% से ही फिर से बाइंग ले रहा है, तो 50% से जनरली अगर लेता है तो डबल टॉप बनाता है। तो ऑल्सो अगर हम इस पर खाली वीकली में बात करें, 3 बुल बार थी, तो उसके बाद देवर एक्सपेक्टिंग 1 मोर, तो जो कि नहीं आई। ठीक है, 2 के बाद नीचे आया तो बियर्स डिड एंटर है, और उसके बाद बियर्स जो एंटर हुए थे दे आर डिसअपॉइंटेड अगेन। नाउ ऑल्सो इट इज़ एन इनसाइड बार ऑलवेज रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ ट्राइंगल ऑन सम काइंड ऑफ टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो इनसाइड बार या ट्राइंगल्स ऑलवेज आर लाइक कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू बाइंग हो रही होती है, जिन्होंने बेचना, जिन्होंने यहाँ से सेल करा में भी दे विल एग्जिट हेयर, और जिन्होंने नई पोजीशन बनानी नीचे के लिए ऊपर के लिए दे विल एंटर। तो समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग। अब अगली बार जो बनेगी आई डू फील कि इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अनदर इनसाइड बार, और पता नहीं वो देखना पड़ेगा, मतलब इट विल स्टार्ट गोइंग, मतलब इनिशियली जो अगर 3 ऑप्शन है, पहला हो गया कि इनसाइड इनसाइड बार, कि जो इन बाहर के मेज जो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होंगे ना वीकली के, एक इस वीक के टॉप और लो तो होते ही होते हैं, जो मेन वो रहते हैं ना वो रहते हैं इनसाइड बार का, जो आउटसाइड बार है, ये आउटसाइड बार है इनसाइड बार। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर ही ओपन हो जाता है, अगर ऊपर जाना ही है तो इसके ऊपर ही ओपन होता है, ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज़ अगेन अनदर रेजिस्टेंस, इसका टॉप जो ये अभी तक का गया, और जिसको हमें सेंटर ही माना हो, और ऊपर चला जाएगा। अगर इट हैज़ टू गो डाउन, इट कैन जस्ट, अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो इट विल गो डाउन। ठीक है, मे बी वी कैन सी कि अगर ठीक है एकदम से बाइंग आके फेक ब्रेक डाउन ना दे रहा हो, कि एकदम से बाइंग आके ऊपर फिर वापस इसमें घूम जाता है, तो देन इट विल गो इनटू अगेन ट्रेडिंग रेंज लाइक दिस। तो पर अगर नीचे एक बार मतलब हायर लो बना रहा है तो इट विल कम डाउन। उसके बाद अगर बाई चांस यहीं पे अंदर ओपन होता है, देन देर इज अ चांस इट विल अगेन थोड़ा अंदर बाहर घूमेगा, पोजीशन सेट हो रही है होने देगा, देन इट विल गिव ब्रेकआउट। और जनरली 80% ऑफ द ब्रेकआउट अगर अंदर बनता है तो इट विल फेल। अगर आप काउंट भी करोगे अभी तक के ब्रेकआउट इस रेंज के, ऑलमोस्ट 80% ब्रेकआउट डिड फेल। तो आपको ये जूम करके चलना है कि ब्रेकआउट विल फेल, जिस दिन नहीं हुआ उस दिन यू विल मेक लॉस। तो दिस इज़ अ वे टू गो। तो यस, तो अगर इसके अंदर ओपन होता, अगर वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगेन आप बार्स देख रहे हो तो मे भी लग रहा है ब्रेकआउट हो रहा है, देन यू कैन गो हेड एंड ट्रेड ए ब्रेकआउट और समथिंग इफ़ यू वांट। तो बाकी अगेन लास्ट सजेशन, आई इतना कुछ देखने के बाद भी सब कुछ अगर आपको कोई लिखित में भी दे देगा सारा कुछ, अगेन यू विल मेक लॉस। ट्रेडिंग इज़ नॉट ए गुड एंडेवर, it is a loss making business altogether. I do not endorse it. You should not trade. यस, एंड या वीकली पे ही हो रहा है, बस वीक की बात हो रही है, तो मैंने ये पहले ही कहा था कि देर इज़ हाई चांस की इनसाइड इनसाइड बार बना रहा है 3-4 दिन पहले। ओके, विल सी, मे बी जो अगली बार बने वो शायद इसके अंदर ही बन जाए 3 इनसाइड इनसाइड बार। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर रिवर्सल्स। ओके देन, सी यू।
बाय बाय। ओह शिट।